So good evening friends, welcome to Equity Education Price Action Trading. It's a 9 p.m. day 1. We are going to start our workshop of 10 days. Okay, तो जरा भी जल्दी नहीं करनी है. We are having 10 full days, 10 पूरे दिन है. And कहीं भी कोई भी चीज समझ में ना आए, you can ask me without any hesitation. मेरी लिंक नहीं टूटेगी सर. हाँ, ऐसा नहीं कि आप पूछेंगे तो मेरी लिंक टूट जाएगी, नहीं. माई ट्रेनिंग इज नॉट स्क्रिप्टेड. हर रोज मार्केट में जो होगा ना, 10 दिन में सब कुछ आ जाएगा. निफ्टी हमको 10 दिन में सब रंग दिखा देगा, क्रूड हमको 10 दिन में सब रंग दिखा देगा, यूएसडी आईएनआर एज वेल. तो जो भी मैं दिखा रहा हूँ जस्ट उसके ऊपर ध्यान दीजिए. और 7 दिन तक हम सिर्फ स्कैनिंग करेंगे. मैं एंट्री सिखाने ही वाला नहीं 7 दिन तक आपको कैसे बाई करना, कैसे सेल करना. 7 दिन तक हम सिर्फ वही चीज काम करेंगे, हमारा कस्टमर ढूंढना कि कौन से कस्टमर को हम कल डील करेंगे या आगे डील करेंगे, इन्वेस्टमेंट के लिए, पोजिशनल के लिए, इंट्राडे के लिए. हम तीनों चीजें कवर कर लेंगे सर. ओके, तो कोई भी कंफ्यूजन हो, एंड डोंट थिंक के बहुत मैं सिली क्वेश्चन पूछ रहा हूँ. जो सवाल पूछेगा ना सर 5 मिनट ही फुल लगेगा, जो नहीं पूछेगा पूरी जिंदगी मूर्ख लगेगा सर. तो विदाउट एनी जस्ट थ्रो अ क्वेश्चन टू मी. आप जितने सवाल पूछेंगे ना उतना पाएंगे सर. इवन आई डोंट नो कि मैं आपको क्या सिखाने वाला हूँ. आपके सवालों से ही मुझे आइडिया लगेगा कि आपको किस में कंफ्यूजन है. देन आई विल डू वैल्यू एडिशन आल्सो अकॉर्डिंगली. ओके, तो आगे बढ़ते हैं. ओके, कैन एनीवन से व्हाट इज इक्विटी मार्केट इन लेमन टर्म्स? जो भी जानते हो आप कि शेयर बाजार क्या है सर. अरे डोंट वरी यार, कोई भी जैसे कुछ भी सर, शेयर बाजार क्या है, ट्रेडिंग क्या है, कुछ भी बोलिए सर. रेज मत हैंड कीजिए, जिंदा आदमी खड़ा हूं. यू कैन डिस्कस विथ मी लाइव. जगदीश जी बोलिए ना सर. हेलो. अरे बहुत डर रहे हो आप लोग. हाँ सर, नहीं, उन्होंने म्यूट पे रखा है. अरे मैंने. हेलो. हाँ, यू कैन अनम्यूट ऑन सेल्फ. हाँ आप. हेलो. हाँ बोलिए सर. हाँ सर, हेलो. आवाज आ रही है सर आवाज. हाँ सर, इक्विटी मार्केट अगर मतलब एकदम इजी लैंग्वेज में अगर मेरे को जहाँ तक समझे कि अपना सब कंपनीज जितना भी है लिस्टेड, शेयर मार्केट में लिस्टेड है, उसको इजी लैंग्वेज में इक्विटी मार्केट बोल सकते हैं. बराबर है सर. और ट्रेडिंग क्या है सर? वही बाइंग एंड सेलिंग को ट्रेडिंग बोल सकते हैं. ये कंपनीज को बाइंग एंड सेलिंग. ओके ओके, चलिए सर. मैं अभी, यू आर ऑलरेडी राइट, आप सब सही हो. और मैं अगर समझा रहा हूँ मार्केट में सर 2 तरह से डील, सॉरी 3 तरह से डील होता है सर. मार्केट में अगर काम करना है सिर्फ 3 तरीके हैं मार्केट में काम करना. 2 तरीके में सिखाऊंगा, उसमें से एक तरीके को हम एक्सक्लूसिव काम करेंगे और तीसरा तरीका मैं दिखाऊंगा जिसको हमको नहीं करना है. बराबर है. तो तरीका नंबर 1, फंडामेंटल एनालिसिस, मींस व्हाट इज राइट टू बाय. क्या चीज सही है, कौन सी कंपनी अच्छी है, उसकी मैनेजमेंट क्या है, प्रोडक्ट क्या है, सेल्स क्या है, प्रॉफिट क्या है, दूसरी कॉम्पिटिटर कंपनी के कंपेयर में हमारी कंपनी क्या कर रही है. बराबर है सर. डेट क्या है, फ्यूचर गाइडलाइन क्या है, कौन सी नई नई प्रोडक्ट ला रही है, कौन सी इंडस्ट्री है. दिस ऑल आर पार्ट ऑफ द फंडामेंटल. मींस व्हाट इज राइट टू बाय. और सर सिंपल बताऊं सर, फंडामेंटल इज मोर. अगर कोई मुझे पूछे कि अगर मुझे समझाओ कि मुझे कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करना है, बराबर है सर, तो सुबह हम उठते हैं और रात को सो जाते हैं तब तक जिस चीजों का इस्तेमाल करते हैं ना सर, दैट्स इजीएस्ट वे, सबसे सरल तरीका है मार्केट में पैसे डालने. बट जरूरी नहीं है सर कि हम जैसे समझ में बाई कर ले. उसके लिए एक टेक्निकल लेवल चाहिए. तो सिंपली मैं एग्जांपल दूं सर. सुबह शुरुआत होती है, हम अलार्म लगा के उठते हैं सर. तो अलार्म कोई कंपनी का होगा, समझ लीजिए टाइटन की कोई घड़ी है, तो टाइटन इज अ गुड कंपनी, हमने खुद इस्तेमाल किया है. उठेंगे, बाथरूम में जाएंगे, टूथब्रश करेंगे, कोलगेट है सर. साबुन से नहाएंगे तो कोई भी होगा, हिंदुस्तान यूनिलीवर का कोई भी शॉप होगा सर, या गोदरेज का कोई शॉप होगा सर. कपड़े पहनेंगे तो रेमंड होगा या कोई अच्छी ब्रांड होगी आईटीसी की. और आगे बढ़ेंगे सर, गाड़ी चलाएंगे तो मे बी मारुति की होगी या हीरो होंडा होगा. टायर होंगे एमआरएफ के या सीएट के, अपोलो के. और आगे बढ़ेंगे, रोड्स पे आएंगे. रोड इज इंफ्रास्ट्रक्चर. इंफ्रास्ट्रक्चर कौन करता है सर? एलएनटी करता है और बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं.
आगे ऑफिस में जाएंगे, वहाँ कंप्यूटर है, कंप्यूटर कौन बनाता है सर? तो जैसे टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक बनाता है। आगे बढ़ेंगे, उस पर सॉफ्टवेयर कौन डालता है? तो सॉफ्टवेयर कंपनियां डालती है सर, टीसीएस, एचसीएल, टेक। और आगे बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, रात को सो जाएंगे ना तो बेडशीट जो होगी ना, वो भी कोई कंपनी की होगी जो हम खुद यूज करते होंगे। तो ये सबसे सिंपल तरीका है जिसको हम खुद इस्तेमाल करते हैं, तो उन कंपनियों को हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। और निफ्टी 50 की जो कंपनियां हैं, दे ऑल आर गुड, सब अच्छी कंपनियां, उसमें भी हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट सर फंडामेंटल एनालिसिस सर बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम सब्जेक्ट है, इतना बड़ा सब्जेक्ट है कि हम सब कुछ चीजों के ऊपर टेकल नहीं कर पाते। हाँ, फंडामेंटल्स बीइंग अ एनआईएसएम सर्टिफाइड रिसर्च एनालिस्ट, मुझे कुछ चीजें पता है तो मैं वो चीज कवर कर लूं। बट फॉर लेमैन इट्स अ वेरी टफ। तो अगर मैं सिंपल एग्जांपल दूं कि मुझे एशियन पेंट्स का स्टॉक बाय करना है, तो मुझे ये भी देखना पड़ेगा कि क्रूड क्या कर रहा है। अगर क्रूड बहुत महंगा है तो एशियन पेंट्स का रॉ मटेरियल महंगा आएगा सर, तो उसका रिजल्ट में इम्पैक्ट आएगा। सिमिलरली अगर मुझे आईटी का स्टॉक बाय करना है तो मुझे डॉलर भी देखना पड़ेगा, क्योंकि उनकी सब रेवेन्यू डॉलर में आती है सर। तो फंडामेंटल एनालिसिस इतना बड़ा सब्जेक्ट है, तो नेसेसिटी इज द मदर ऑफ ऑल इन्वेंशन। बोलते हैं ना, जरूरत आदमी को कुछ चीजें इन्वेंट करने के लिए वो प्रोत्साहित करती है सर। तो टेक्निकल एनालिसिस का फिर इन्वेंशन हुआ सर। टेक्निकल एनालिसिस मींस कौन से लेवल के ऊपर बाय करना, सेल करना, एग्जिट करना, होल्ड करना, लॉस बुक करना, ऑल रिलेटेड टू द प्राइस एक्शन। कौन सी प्राइस के ऊपर कौन सी चीज करनी है, वो सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू हम जानेंगे इस 10 दिन में। ओके, तो जरूरी नहीं है सर कई बार के टेक्निकल एनालिसिस में हम अच्छे स्टॉक के लिए, उसमें क्वालिटी का कोई इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि हम चीजों को बाय करेंगे और फिर सेल कर देंगे। हाँ, बट अगर हम इन्वेस्टर है तो हमको क्वालिटी देखनी पड़ेगी। जैसे अगर मैं बोलूँ सर, अगर जस्ट डायल का एग्जांपल दूं सर, तो मैं बोलूंगा इट्स अ गुड ट्रेडिंग स्टॉक, आप ट्रेडिंग कर सकते हो उसमें। पर अगर इन्वेस्टमेंट की बात करूंगा तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड। मेरे पास निफ्टी 50 की अच्छी कंपनियां है, अगर मुझे इन्वेस्ट करना है तो मैं निफ्टी 50 की अच्छी कंपनी काम करूंगा जो मुझे अभी 30-40% डिस्काउंट में मिल रही है। तो ट्रेडिंग इज अ वेरी डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट कि जहाँ कई बार क्वालिटी भी नहीं देखी जाती, वहां से प्राइस देखी जाती है और कम लेवल के ऊपर बाय करना, बड़े लेवल के ऊपर बेचना और प्रॉफिट बुक करना। ओके, तो फर्स्ट मैंने तरीका बताया वो जो फंडामेंटल एनालिसिस, और दूसरा तरीका बताऊंगा वो है टेक्निकल एनालिसिस, मींस जिसके थ्रू हम ट्रेडिंग कर सकते हैं, चार्ट ट्रेडिंग। राइट सर, ये कौन से लेवल के ऊपर प्राइस करना है, इट्स मोर अबाउट प्राइस के ऊपर है सर। फर्स्ट फंडामेंटल एनालिसिस, सेकंड टेक्निकल एनालिसिस, और भी तीसरा तरीका बताऊंगा सर, एक वीडियो के थ्रू बताऊंगा सर, आप समझ जाएंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ, और हमको वो नहीं करना है सर। हाँ, मैंने ये वीडियो फेसबुक पे पोस्ट किया था, अगर कई लोगों को पता हो तो। ये जो बैठे हुए हैं ना सब ट्रेडर्स है सर। In 100 worlds, I'd find you. I'd say I do. आपको समझ में आ गया हो मैं किसकी बात कर रहा हूँ? मैं टिप्स की बात कर रहा हूँ ना सर। सब अपने काम में लगे हुए, बट ये लोग जो दे रही है लड़के वो ले रहे हैं, कुछ देख नहीं रहे कि वो कहाँ से ला रहे हैं, कहाँ से नहीं ला रहे। ये मैंने फेसबुक के ऊपर पोस्ट किया था, तो ऊपर कैप्शन लिखा था कि अपना पानी खुद उठ के पिया करो सर। बराबर है सर, किसी और के भरोसे बैठोगे तो ऐसी चीजें हो सकती है सर। कहाँ से क्या चीज मिलेगी उसको भी नहीं पता होगा। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि सब टिप प्रोवाइडर गलत है, बट अगर सही तरह से मुझे करना है तो मेरे को खुद को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा चीजें अपने हिसाब से। सर कोई मुझे अपनी बाइक चलाने को दे रहा है सर, मैं इजीली नहीं चला पाऊंगा, क्योंकि वो बंदा उसके ऊपर चला रहा है, हर रोज चला रहा है, तो उसके क्लच गियर सब सेटिंग उसको फेमिलियर है सर, हमको नहीं पता। कोई हमको टिप दे रहा है कैसे ट्रेड बनाया, वी डोंट हैव आइडिया, वो लेवल भी सही दे रहा है, बट जो चीजें कंट्रोल करना होता है ना, वो हम अपने हिसाब से ही कर पाते अगर हमने वो एनालिसिस किया है तो।
आप स्टॉप लॉस हिट हो जाएंगे, निकल जाएंगे, टारगेट हो जाएंगे, निकल जाएंगे, बट कुछ चीजें होगी वो स्टॉप लॉस टारगेट से ऊपर होती है, जो हम खुद मार्केट में एनालिसिस करते हैं, जो हमको अच्छे रिजल्ट देती है। तो हमको सर टिप्स से दूर रहना है, और हम अगर 10 दिन अपने आप में इन्वेस्ट कर रहे हैं सर, तो स्टे अवे फ्रॉम टिप्स। इसने बोला, उसने बोला, सब सही है सर, ऐसा नहीं बोला सब गलत है, बट अगर हमको खुद करना है तो 10 दिन इसमें डाल दो सर। स्टे अवे फ्रॉम टिप्स, रूमर, न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग कभी मत करो सर। तो आज का एग्जांपल दे लो सर, एक्सिस बैंक जीडीआर कितना ऊपर था और आज हमारा मार्केट में क्या हुआ सर। सो नथिंग इज मैंडेटरी कि सर रिजल्ट अच्छा है तो स्टॉक ऊपर जाए, जरूरी नहीं है सर। रिजल्ट बुरा है स्टॉक नीचे जाए, जरूरी नहीं है सर। अगर यही चीज होती तो सब प्रॉफिट में होते ना सर, बट मार्केट में सिर्फ 5% भी मैं ज्यादा बोल रहा हूँ, 2 या 3% पीपल ही क्यों प्रॉफिट में है सर? क्यों सर? 98% पीपल ही कर रहे हैं सर, ट्रेडिंग न्यूज के ऊपर, रूमर के ऊपर, इसके ऊपर कर रहे हैं। बट अगर 2% में आना है, 3% में आना है, तो जो 98 पीपल नहीं कर रहे वो हमको करना है, मीन्स खुद करना है, अपना पानी खुद उठा के पीना है सर, किसी और के भरोसे नहीं बैठना है। हाँ, आप एनालिसिस देख सकते हैं, सीख सकते हैं। मैं भी देखो फेसबुक पे सबके ऊपर टिप डालता हूँ, टिप नहीं डालता ना सर। मैं कभी देखा है मेरा टारगेट, एंट्री, स्टॉप लॉस? आई जस्ट सेड माय व्यू। मैं सिर्फ व्यू डालता हूँ कि इसके ऊपर मुझे बुलिश लगता है, इसके नीचे बेरिश लगता है, एंड दैट विद लॉजिकल चार्ट। तुक्के नहीं लगाता सर, लॉजिकल चार्ट के साथ दिखा रहा हूँ कि मुझे ये पैटर्न मिल रही है तो उसके ऊपर स्टॉक ब्लास्ट होगा, इसके नीचे स्टॉक क्रैश होगा, विथ लॉजिकल वे, टेक्निकल एनालिसिस। तो आप भी सर वही चीज करनी है, और मैं नहीं चाहता कि मैं जो चीज सिखाऊं वो डॉट टू डॉट आप करो। हो सकता हो सर आप 6 महीने बाद मुझे कुछ और चीज दिखाओ कि सर मैं इस तरह काम कर रहा हूँ, मुझे रिजल्ट अच्छा मिल रहा है, तो मुझे सर वही चीज चाहिए। माई जॉब इज जस्ट नॉट टू गिव यू नॉलेज। हाँ सर, मेरा काम आपको सिर्फ नॉलेज देना नहीं है, मेरा काम आपके अंदर जो नॉलेज है ना उसको स्पार्क करना। अगर जिस दिन वो स्पार्क हो गया ना, वो आप ऑटोमेटिक चीजें खुद एस्टैब्लिश करना सीख जाओगे कि इस तरह भी मार्केट में काम होता है, जो मैंने आपको नहीं सिखाया, आपने खुद इन्वेंट कर लिया बिकॉज ऑफ द स्पार्क। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। नंबर 1 फंडामेंटल्स, नंबर 2 टेक्निकल, एंड नंबर 3 टिप्स, रूमर, न्यूज, उसके बेस हमको ट्रेडिंग नहीं करनी। सिंपल एग्जांपल लो, किसी कंपनी का रिजल्ट अच्छा आया तो डजंट मीन कि सुबह हमको उसको बाय करना है। हाँ, हम पॉजिटिव चीजें देखेंगे कि चलो भाई ये न्यूज अच्छा है, स्टॉक ऊपर जा सकता है सर, बाय, लेकिन हम अपने लेवल के ऊपर ही करेंगे। हमारा सेटअप बोल रहा है कि बाय तो ही बाय करेंगे, हमारा सेटअप अगर बोल रहा है अच्छा न्यूज है फिर भी गिर रहा है तो हम सेल करेंगे सर। मार्केट किसी का सगा नहीं है सर, बराबर है। सगा होता तो 98% प्रॉफिट करते और 2% लॉस करते, बट कैलकुलेशन एकदम उल्टी है। तो सब दूर, न्यूज सब जानना है फॉर नॉलेज, रिलायंस में ये हुआ, टीसीएस में ये हुआ, सब नॉलेज के लिए जानना है, बट नॉट फॉर ट्रेडिंग, नॉट टू टेक डिसीजन, राइट? ओके, तो आगे बढ़ते हैं सर हम 1 स्टेप अहेड। तो देखो सर, मैं आपके सामने ये चार्ट ओपन कर रहा हूँ निफ्टी का। निफ्टी इज द बेंचमार्क ऑफ इंडियन इक्विटी मार्केट। बोलते हैं सर इंडियन इकोनॉमी का अगर कोई पैरामीटर है तो इसको गिनते हैं सर, एज फार एज शेयर मार्केट इज कंसर्न सर। निफ्टी 50 में सर 50 स्टॉक है, और आर फंडामेंटली गुड स्टॉक। अगर कोई स्टॉक बैड परफॉर्म करता है तो उसको भी ये लोग एनएससी वाले निकाल देते हैं सर, और अच्छे स्टॉक ऐड करते हैं। तो लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट निफ्टी इज ऑलवेज नॉट आउट, क्योंकि लॉन्ग टर्म में सर वो ऊपर जाने वाली है, कभी जीरो नहीं होने वाली। ओके, तो सर आपके सामने जो अभी है वो चार्ट है, उसको कैंडलस्टिक चार्ट कहते हैं। उससे पहले मैं शुरुआत करूं सर, पहले कैंडलस्टिक चार्ट नहीं थे, सबसे पहले शुरुआत हुई थी लाइन चार्ट की सर। आपको पता है सर लाइन चार्ट, स्कूल में सर एक्स और वाई एक्सिस को मिला के कुछ डॉट ड्रॉ करते थे और लाइन चार्ट बनाते थे। मीन्स मंडे को 50 केजी गेहूं बिका, ट्यूसडे को 40 केजी बिका, थर्सडे को 25 केजी बिका, तो उनके डॉट्स मिला के हम लाइन चार्ट बनाते थे। तो ये बस वही लाइन चार्ट है। आइडिया है सर? प्राइमरी स्कूल याद आ रही है सर? यस। और सर चुप मत बैठिए, मैं बोर हो जाऊंगा सर। हाँ हाँ, तो वो ये वही चार्ट है सर कि मंडे को 5 चॉकलेट बिकी, ट्यूसडे को 10 चॉकलेट बिकी। तो इधर क्या हो रहा है सर, निफ्टी जो क्लोजिंग दे रहा है ना उसके डॉट्स मिला के लाइन चार्ट बना रहे हैं। मींस
कल के कंपेयर में अगर निफ्टी का क्लोजिंग ऊपर है तो ग्रीन लाइन बन रही है, बराबर है सर। परसों रेड लाइन बनी थी क्योंकि उसके नीचे क्लोजिंग दिया था। बट ये चीज भी अच्छी है टू फाइंड आउट द पैटर्न्स, बट इसके ऊपर भी काम हो रहा है। बट इसमें ये पता नहीं चलता कि पूरे दिन निफ्टी ने क्या ड्रामा किया, क्या नौटंकी की, क्या हलचल की पूरे दिन, ये इसमें पता नहीं चलता। दिस ऑल्सो लाइन चार्ट, ये भी अच्छी चीज है। उसके आगे बढ़ो तो ये बार चार्ट है, जो लेफ्ट साइड से शुरू होता है राइट साइड के ऊपर खत्म होता है सर। सिंपल है सर, अगर अपने स्टॉक अपने ओपनिंग प्राइस से ऊपर क्लोज हो रहा है तो ग्रीन बनेगा, स्टॉक अपने ओपनिंग प्राइस से नीचे क्लोज हो रहा है तो रेड बनेगा सर। बार चार्ट, ये सब नॉलेज के लिए इतना डीप में नहीं जाना, इट्स अ वेरी सिंपल फॉर्म कि अगर आज देखिए सर निफ्टी यहाँ ओपन हुआ था, नीचे की डंडी है ना वहां, थोड़ा नीचे गया, ऊपर गया और फिर वापस नीचे आया और राइट साइड पर क्लोज हो गया, मींस अपने ओपनिंग प्राइस से ऊपर क्लोज हुआ, इसलिए ग्रीन दिखा रहा है, इसको बार चार्ट बोलते हैं। दूसरा है हैकेनाशाई। हैकेनाशाई ये भी एक टाइप का कैंडलस्टिक भी हैकेनाशाई बोलते हैं, हैकेनाशी बोलते हैं, हैकेनशी बोलते हैं, सब सही है बिकॉज इंग्लिश इज वेरी फनी लैंग्वेज। तो आपके सामने हैकेनाशी चार्ट, इसके ऊपर भी काम होता है बट इसकी कैलकुलेशन थोड़ी डिफरेंट है एज कम्पेयर टू कैंडलस्टिक चार्ट। मैं सब ये चीजें आपके ऊपर सिर्फ नॉलेज के लिए शेयर कर रहा हूँ कि आपको अगर मार्केट में है तो ये सब चीजें पता होनी चाहिए। सब इजी कि सर मार्केट में है तो कौन कौन से वेपन्स है फाइट करने के, युद्ध में जा रहे हो हमको पता नहीं है सर कि गदा क्या है भाला क्या है, तो नहीं काम चलेगा ना सर। एटलीस्ट पता तो होना चाहिए कौन सा वेपन सामने वाला यूज कर सकता है। वेपन है टू डील विद द मार्केट, ये हैकेनाशाई कैंडल है सर। उसके आगे वन ऑफ द सिंपलेस्ट फॉर्म दिखाऊं तो कैंडल रैंको चार्ट है सर, दिख रहा है, ये सबसे सिंपल फॉर्म है, जितना इजी लगता है ना उतना टफ है सर। ये इसका सीधा रूल्स क्या है पता है सर? सर ग्रीन है बाय करो, रेड है सेल करो, बोलो सर, सिंपल है सोमा। आप इसके ऊपर भी काम कर सकते हो, बट जब एग्जीक्यूट करने जाते हैं द थिंग्स आर डिफरेंट। क्यों डिफरेंट पता है सर? नीचे लोग यूज करते हैं इसको। हाँ लोग यूज करते हैं, ग्रीन आया बाय करो, रेड आया सेल करो सर। फिर भी ये मार्केट ज्यादा इजी नहीं है, ये ज्यादा इजी नहीं है सर। इजी चीज है ना वो ज्यादा टफ होती है सर। सबसे बड़ा लूपहोल्स क्या है पता है सर? लूपहोल्स नहीं, इट्स सिस्टमैटिक। ये एटीआर के काम करता है, एटीआर के ऊपर काम करता है, एवरेज ट्रू रेंज। मीन सर आपकी आज की निफ्टी 10-12 दिन की निफ्टी की एवरेज 100 पॉइंट है सर, बराबर है सर। और हमने सेट किया कि उसके 10 पॉइंट राइज मिलेगा ना तो ग्रीन ब्रिक्स बनेगी, 10 पॉइंट डाउन जाएगा तो रेड ब्रिक्स बनेगी। इसके बेस के ऊपर ये काम करती है। बट इसमें प्रॉब्लम क्या है पता है सर? नीचे टाइमलाइन नहीं है, दिख रहा है? बाकी सब चार्ट में नीचे टाइमलाइन थी कि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे दिन, इसमें टाइमलाइन नहीं है। मींस स्टॉक बढ़ेगा तो ग्रीन बन जाएगी। हो सकता है ये जो ग्रीन है ना इतना ऊपर जा रहा है वो 1 साल का भी हो सकता है या 1 मिनट का भी हो सकता है ना? सिंपल सी टफ हो गई ना, क्यों? एटीआर बेस है। अगर आपकी एवरेज बढ़ेगी तभी ऊपर जाएगा, आपकी एवरेज कम होगी तभी नीचे आएगा। एवरेज ट्रू रेंज बोलते हैं इसको। ये देखिए एटीआर, उसका फॉर्मूला है ना एटीआर, 10 डेज एवरेज, उसके हिसाब से काम चलता है। सुहा के एटीआर क्या है मतलब? एवरेज ट्रू रेंज। एवरेज टू रेंज। हाँ मैं समझ लीजिए निफ्टी ऑन एन एवरेज 300 पॉइंट ऊपर नीचे जाता है, मीन 150 पॉइंट ऊपर 150 पॉइंट नीचे, ओपन और हाई और लो के बीच में 300 पॉइंट का डिफरेंस है। तो आज की रेंज हो गई 300 पॉइंट ना। ओके, निफ्टी 300 पॉइंट ऊपर नीचे जा सकता है, बराबर है सर। मैं अभी दिखाता हूँ आपको। तो डेली का एटीआर। हाँ डेली का एटीआर, और सभी में होगा, टाइम फ्रेम के हिसाब से भी एटीआर होगा, बट डेली इज अ गुड कि मुझे इतना पता चलता है कि निफ्टी ऑन एन एवरेज अभी 300 पॉइंट का ऊपर नीचे हो सकता है। तो मुझे अगर लगता है कि 300 पॉइंट आ गए मुझे बुक कर लेना चाहिए क्योंकि वो उसके एवरेज है। जैसे कोई बंदा 10 घंटे काम करता है ऑन एन एवरेज तो उसकी एवरेज हो गई, उसके ऊपर जाएगा तो दिक्कत है, उसके नीचे जाएगा तो दिक्कत है, बराबर है सर। तो एक एटीआर है, समझ में आया सर? मैं दिखाता हूँ अभी एटीआर। तो दिस द रैंको चार्ट, क्लियर सर? ये सिर्फ नॉलेज के लिए, हमको इसके ऊपर काम नहीं करना है सर, बराबर है सर। बट दीज आर वेरी
Okay. ऑल द फॉर्म्स ऑफ द मार्केट रैंको चार्ट। अभी देखो इसको देख के आपको लालच भी आएगी सर, लेकिन जब आप कल काम करेंगे ना तो सीधा वापिस आ जाएंगे कैंडलस्टिक के ऊपर। बराबर है सर, इसने बोला है। हाँ, Okay. तो फिर आगे बढ़ो। आगे बढ़ो। ओके सर, तो दिस रैंको चार्ट। ओके, अभी जो हम सबके ऊपर काम करने वाले हैं वो है कैंडलस्टिक चार्ट्स। दिस इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट फॉर्म, सबसे सिंपल फॉर्म है टू डील विद द मार्केट एज ऑफ नाउ। बराबर है, सब मैंने सीखा ना, सब सही है अगर हम उस चीज को एग्जीक्यूट सही कर पाते हैं। तो आपके सामने निफ्टी का चार्ट है और हियर मोस्ट ऑफ द पीपल आर न्यू, सब लोग ज्यादातर नए लोग हैं, तो मैं दिखाऊंगा वो कैसे बनती है सर। तो ग्रीन है ना, मतलब इसमें बायर्स ज्यादा है, रेड है मतलब सेलर्स ज्यादा है, बट आई विल गिव यू मोर आइडिया ऑन अ व्हाइट बोर्ड। सर सिंपल ध्यान दीजिए कि कैंडल्स कैसे फॉर्म होती है। समझ लीजिए आज स्टॉक या निफ्टी नीचे यहाँ ओपन हो रहा है सर, बराबर है सर, थोड़ा नीचे गया, फिर ऊपर जाएगा और क्लोज होगा, और वापस थोड़ा नीचे आएगा और क्लोज होगा। तो जो हाई और लो होगा ना उसकी विक्स बनेगी, डंडी बनेगी, पूंछ बनेगी, और जो ओपनिंग है ना और क्लोज है उसका बॉडी बनेगा। यानी ये ओपनिंग है, ये क्लोजिंग है, ये लो है और ये हाई है। एनी कंफ्यूजन सर? सनी जी आपकी आवाज नहीं आ रही सर। परफेक्ट परफेक्ट, यहाँ तक परफेक्ट ना, ओपन हाई लो क्लोज। सर कोई भी मार्केट होगा ना जिसमें कमोडिटी होगी, जिसमें प्राइस ऊपर नीचे होगी, वहां ओपन हाई लो और क्लोज होगा। सिमिलरली अगर स्टॉक ओपन हो रहा है 100 रुपीज के ऊपर, थोड़ा ऊपर गया, फिर वापस थोड़ा नीचे आके, थोड़ा नीचे जाके वापस थोड़ा ऊपर आके क्लोज हो जाएगा, तो जनरली इस तरह की कैंडल बनेगी। अभी इधर ओपनिंग ऊपर आ जाएगा सर, क्यों? वो ओपनिंग प्राइस से नीचे गया इसलिए रेट बना रहा है, और क्लोजिंग नीचे आ जाएगा, लो और हाई तो ऊपर नीचे ही रहेगा। सुहास जरा ये वाला फिर से जरा बताना जरा प्लीज। रेट कैसे बनेगा सर? सिंपली ऑल आर डिमांड एंड सप्लाई। मीन्स कोई चीज की डिमांड ज्यादा होगी तो वो ऊपर जाएगा, उसकी प्राइस बढ़ेगी, बराबर है सर। और कोई समझ लीजिए उसकी डिमांड कम है या सप्लाई ज्यादा है, तो वो ओपन हो रही है, थोड़ा ऊपर जाएगी लेकिन वापस नीचे आ जाएगी और क्लोज हो जाएगी, वो रेट बनाएगा, बराबर है सर। अपने ओपनिंग प्राइस से नीचे क्लोज होगा, ओपनिंग प्राइस, हाँ आज की ओपनिंग प्राइस, तो रेड बनाएगा। आज की ओपनिंग प्राइस के ऊपर क्लोज होगा तो ग्रीन बनाएगा, बराबर है सर। ओके। आज की कैंडल का पिछली कैंडल से कोई लेना देना नहीं ऑन अ मेकिंग। ये जो बन रही है वो अभी के बेस के ऊपर ही बनेगा। डेली है तो 9:15 बजे का 100 रुपए के ऊपर स्टॉक ओपन हुआ और दोपहर को 112 रुपए के ऊपर क्लोज हो रहा है, तो वो ग्रीन बनेगी। स्टॉक 100 रुपए पे ओपन हुआ और 98 के ऊपर क्लोज हो रहा है तो वो रेड बनाएगी। दिस सिंपल, बराबर है सर? कोई कंफ्यूजन इसमें? नहीं। क्लियर सर? यस। एक सिंपल एग्जांपल दूं सर। सर बाजार में पोटैटो बिकते हैं, सर सुबह वेंडर ने, पहला कस्टमर आया उसको बेचा, उसने 30 रुपीज पर केजी, पहली पोटैटो में डील हुई 40 रुपये पर केजी, 40 रुपीज पर केजी, इंग्लिश में बोल रहा हूँ सर, 40 रुपीज पर केजी पोटैटो उसने पहली डील की। दोपहर में उसको पता चला कि एक बहुत बड़ा ट्रक उतरा है पोटैटो का, अभी माल बढ़ गया मार्केट में, तो कि जिसके पास माल ज्यादा है वो सस्ते में बेचेगा, तो अभी ये वेंडर क्या करेगा, वो अपनी भी प्राइस कर देगा 30 रुपीज पर केजी। मीन्स पहली डील हुई 40 रुपीज पर केजी, फिर मार्केट में सप्लाई बढ़ गया तो अभी हुआ 30 रुपीज पर केजी, बराबर है सर। दोपहर को पता चला कि भाई कल होली है, डिमांड बढ़ेगी, तो अभी वो बंदा कर रहा है 60 रुपीज पर केजी। शाम को पता चला कि भाई अभी तो होली है, कल कोई आने वाला नहीं है, माल बहुत पड़ा हुआ है, अभी वो कर देगा 50 रुपीज पर केजी। बन गई कैंडल सर। ओपन 40 रुपीज, लो क्या लगा 30 रुपीज, हाई क्या लगा 60 रुपीज, और एंड में क्लोजिंग कहाँ हुई 50 रुपीज पर केजी। क्लियर सर?
कैंडल बन गई ना पूरी? हाँ क्लियर 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 सर। सर मतलब सुहास यहाँ पे मतलब जैसे आपने बोला कि हाँ HLC मतलब हाई लो, मतलब यहाँ पे ग्रीन मतलब बायर अगर ज्यादा रहेगा, रेड मतलब सेलर ज्यादा, सेलिंग ज्यादा हो गया, बराबर। तो मतलब मैं ये समझू कि मतलब कोई एक पूरे दिन में जब 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 बाइंग ज्यादा होता है तो अपने आप ये ग्रीन में जाता है, मतलब यस उसके प्राइस से ऊपर जाता है, और जैसे जैसे वही टाइम पे जैसे जैसे सेलिंग ज्यादा होता है वो नीचे आता है, वैसा एंड परफेक्ट। जैसा वो ओपन जैसे वो ग्राफ होता है वैसा ये कैंडल है, वैसा, राइट? सिंपल वही, हाँ सिंपल वही है सर। ओके सर ओके, सिंपल एग्जांपल दूं, आईफोन, इसकी डिमांड ज्यादा है सर, तो उसकी प्राइस ज्यादा होगी सर, बराबर है सर, डिमांड ज्यादा है। और अगर चाइना की लाइट देखूं तो उसकी सप्लाई ज्यादा है तो उसकी प्राइस कम होगी सर। ऑल आर द गेम ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। अच्छी कंपनी है तो उसकी प्राइस ऊपर जाएगी, बुरी कंपनी है या गुड बैड फंडामेंटल उसकी प्राइस नीचे जाएगी। बट वो जरूरी नहीं है, ये लॉन्ग टर्म व्यू है। कोई बुरा न्यूज आएगा तो स्टॉक नीचे पड़ेगा ऊपर जाएगा, बट दिस ऑल आर मैच विद द टेक्निकल। ये मार्केट को जो है ना काम कर रहे हैं, हम काम करते हैं बट वी आर पीनट से दाने के बराबर है सर। हम इन दिस मार्केट, मार्केट को रूल करता है स्मार्ट मनी। स्मार्ट मनी पता है सर क्या है? हम्म हमारा कंट्रीब्यूशन 5% से कम है सर। स्मार्ट मनी मीन्स जो बड़ा बड़ा लॉट बाय करते हैं सर, जैसे FII, DIS, PII, LIC, EPFO, म्यूचुअल फंड, ब्रोकरेज हाउसेस, ये सब स्मार्ट मनी है सर, जो स्मार्टली चीजें बाय करती है सर। एंड दे आर वेरी डिसिप्लिन्ड। उसी की वजह से इतना डॉट हमको सपोर्ट, रेजिस्टेंस, टेक्निकल मिलता है जो हम आगे सीखेंगे। हेलो सर, हाँ ये बोलिए सर। FII और DII क्या है? FII मतलब फॉरेन इन्वेस्टर, ओके DII मतलब डोमेस्टिक इन्वेस्टर, मींस इंडिया के अंदर के। FII मतलब बाहर के, बराबर है सर। ओके वो लोग भी इसमें पैसा डालते हैं, दे आर हियर टू मेक मनी, चैरिटी करने को नहीं आया सर। तो वो लोग स्मार्ट नहीं, इसलिए उन स्मार्ट, लोग उन लोगों के बाय और सेल करने से हम इसमें फर्क पड़ता है, मतलब वो देखना होता है। वही वही फर्क पड़ता है जो मुंह देख रहे हैं ना सर मार्केट में। हमारा हम्म। कंट्रीब्यूशन नहीं है, ये उन लोगों का ही मुंह है। ओके, नहीं हमारा जैसे FII और DII हम डेली देखते हैं, उससे क्या पता चलता है, ये कह रहा हूँ। से पता चलता है कि बाई किया या सेल किया। बट सर देखो एक चीज मैं दिखाता हूँ, ओके आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। 1 मिनट में चार्ट के ऊपर दिखाता हूँ। अभी क्रूड चल रहा है लाइव, बराबर सर। अभी हम्म एक दिन की कैंडल है, यानी एक दिन में सुबह ओपन हुई 9 बजे और अभी 11:30 बजे खत्म होगी, यानी एक दिन की कैंडल, बराबर है सर। अभी मैं ओपन कर रहा हूँ 1 मिनट की कैंडल, यानी अभी 1 मिनट में ओपन होगी और 1 मिनट में खत्म हो जाएगी सर। अभी ये जो मूवमेंट है ना, दिस ऑल थैंक्स टू DII, FII, स्मार्ट मनी। हम तो सिर्फ इसमें नथिंग, पीनट से पीनट्स, 5% भी मैं ज्यादा बोल रहा हूँ सर। आवर कंट्रीब्यूशन इज लेस देन 5%। मेरे हिसाब से ओके अभी यहाँ तक जाएगा क्रूड और आपको डॉट मिलेंगे लेवल, क्योंकि वो लोग बहुत डिसिप्लिन है सर। दैट्स व्हाई हम उसको स्मार्ट मनी कहते हैं। अभी देखो सर, ये कैंडल 1 मिनट की है, अभी 5 सेकंड मेरे नहीं बन गई ना सर। अभी वो अपने ओपनिंग प्राइस से नीचे जाएगी ना तो रेड बनेगी, बनी थी। अभी देखो ओपनिंग प्राइस से ऊपर जाएगी तो ग्रीन बन रही है, राइट है सर। यस, ओके ये मैं लाइव ओके दिखा ओके रहा हूँ कि आपको आइडिया लगेगा कि कैंडल कैसे फॉर्म होती है। देखो पहले ओपनिंग प्राइस से नीचे गई थी तो रेड हो गई थी, अभी देखो वापस नीचे रेड हो गई, क्यों? अपने नीचे आई। प्राइस से नीचे गई तो रेड, क्लोज हो ओके जाएगी तो रेड में क्लोज हो जाएगी, बराबर है ओके सर। अभी एक और ओके बनेगी 30 सेकंड बाद तो आपको आइडिया लगेगा। मीन सर इसको पिछली कैंडल से कोई लेना देना नहीं। हाँ टेक्निकल एनालिसिस में काम लगेगा कि पिछली कैंडल के साथ, बट इसका जो मेकिंग है ना वो उसके ओपनिंग, देखो वापस गेन हो गई, क्यों? अपने ओपनिंग से ऊपर जा रही है सर। और अगर क्लोज भी हो जाएगी तो गेन फॉर्म करेगी सर। क्लियर सर? ओके ओके सभी 8 लोग क्लियर है सर? कैंडल किस तरह बन रही है, देखो लाइव चल रहा है। ये यस सर। और ये एक वापस दूसरी बनी, देखो अपने ओपनिंग प्राइस से ऊपर जा रही है तो ग्रीन बन रही है। ये कितने देर में एक एक कैंडल बनती है सुहास? ये 1 मिनट की है अभी। अच्छा, ये 5 मिनट की भी हो सकती है, डेली की भी हो सकती है, मंथली की भी हो सकती है, वीकली की भी हो सकती है, ईयरली की भी हो सकती है।
अच्छा, हमको कैसे देखना है उसी हिसाब से वो दिखाएगा वैसे। हाँ, हम आगे सीखेंगे हमको कौन सी टाइम फ्रेम के ऊपर काम करना है, बट अभी मैं सिर्फ आपको लाइव दिखा रहा हूँ कैंडल मेकिंग कैसे होती है। ओके मेजॉरिटी आर फ्रेशर्स हियर। देखो वापस रेड भी हो जाएगी, ग्रीन भी हो जाएगी। मींस मार्केट में जब हम लाइव काम करेंगे ना, तब ये सब चीजें मिलेगी सर। अपने ओपनिंग प्राइस से नीचे जाएगा स्टॉक तो रेड कैंडल बनाएगा, अपने ओपनिंग प्राइस से ऊपर जाएगा तो ग्रीन बनाएगा। दिख रहा है सर, मार्केट ओके हर यस। मोमेंट अपना रंग बदल रहा है सर। हम्म उसमें हमको 3% में आना है सर, बराबर है। ओके तो ये आपके सामने है रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल। कोई कंफ्यूजन सर, कैंडल किस तरह बन रही है? देखो वापस ऊपर है, क्यों? अपने ओपनिंग प्राइस से ऊपर जा रहा है ना सर, तो ग्रीन ओके बनाएगा। ओपनिंग प्राइस से नीचे जाएगा तो रेड बनाएगा। रेड सभी ओके टाइम फ्रेम में इस तरह काम होगा। 9 बजे कोई कैंडल शुरू होगी, 1 घंटे की है तो 10 बजे दूसरी बन जाएगी, 11 बजे ओके तीसरी बन जाएगी, 12 बजे चौथी बन जाएगी, बराबर है सर। ये 1 मिनट। ओके क्लियर सर, कैंडल कैसे बन रही है? यस। ओके तो आपके सामने ये है क्रूड का 1 मिनट का। अच्छा, अभी लाइव ये चल रहा है इसलिए मैं लाइव दिखा रहा हूँ, बराबर। आगे भी बहुत चीजें लाइव दिखाऊंगा, हाउ टू एग्जीक्यूट द ट्रेड। क्रूड लाइव दिख रहा होगा। ओके, अभी आपके सामने ये 1 मिनट का चार्ट है। अभी मैं एक स्टेप आगे बढ़ूं तो कैंडल मेकिंग क्लियर हुआ सर? आप साथ में ड्रॉ कर सकते हैं। मैंने अगर किसी को ड्रॉ करना है इसको, यस यस OHLC, ओपन हाई लो क्लोज, जो पोटैटो की प्राइस में भी होता है, अगर हम उसको समझ सकते हैं तो, बराबर है सर। ओके और डंडी होती है वो हाई और लो की होती है। बट मेजॉरिटी सर हम सब फोकस किसको करते हैं पता है सर? बॉडी को ज्यादा फोकस करेंगे। किसको पता है व्हाई आई एम फोकसिंग मोर ऑन बॉडी? हाँ, उससे पता चलता है कि बायर ज्यादा है और सेलर ज्यादा है। क्योंकि वो ओपनिंग और क्लोजिंग वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर। आर यू ऑल अवेयर एक टर्म से मार्केट में सर, ऑपरेटर? नहीं सर, नॉट अवेयर। नो। ऑपरेटर मींस वो लोग क्या करते हैं, वो स्टॉक को है ना ऊपर ले जाएंगे, हमको लगेगा बाई है, लेकिन वापस नीचे आके सेटल कर देंगे सर। सर मतलब हमको ऑपरेटर्स लगेगा मतलब आप बोल रहे हो कि ऑपरेटर बड़े मतलब इन्वेस्टर्स का इट्स अ मतलब है। ग्रुप ऑफ पीपल और ग्रुप ऑफ ट्रेडर जो स्टॉक को बाइंग करा के ऊपर ले जाते हैं या नीचे ले जाते हैं, बट हमको लगता है कि बाई है या सेल है और हम उसे सब ट्रेड लेते हैं, बट एक्चुअल में कुछ चीजें और हो जाती है सर, हम फंस जाते हैं सर, बराबर है सर। यस और सर सर हाँ बोलिए। ये मतलब बेसिकली ऑपरेटर्स कौन रहते हैं आपके हिसाब से? मतलब हमारे जैसे ट्रेडर ही होते हैं सर। रिटेल ट्रेडर्स कोई अपने भी हो जैसे। सकता है, कोई भी हो सकता है, बट हम तो सिर्फ 5% है, तो उससे फर्क पड़ेगा मार्क मतलब बट ज्यादा बाइंग और वही तो मैं सिखा रहा हूँ सर। वो लोग ऊपर ले जा सकते हैं, नीचे ले सकते हैं, बट ओके। क्लोजिंग नहीं दे पाते सर। इसीलिए मैं बॉडी के ऊपर फोकस करवाता हूँ। जैसे समझ लो ऊपर गया तो स्मार्ट मनी तो अपने हिसाब से एग्जीक्यूट करना शुरू कर देगा, नीचे गया स्मार्ट मनी अपने हिसाब से एग्जीक्यूट करना शुरू कर देगा। तो क्लोजिंग जो होगी ना, क्लोजिंग वो अकॉर्डिंग टू स्मार्ट मनी ही मेजोरिटी होगी सर। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि बॉडी के ऊपर फोकस करना है सर। मार्केट में डर है सर, सर बोल रहा हूँ। अगर कितने लोग बोलोगे ना, अरे यार नहीं यार मार्केट में ऑपरेटर करते मुझे लॉस होता है, इट्स अ फैक्ट। हाँ, मार्केट में ऑपरेटर, बट अगर हम टेक्निकल को, ऑपरेटर्स को इंटीग्रल पार्ट समझ लो, क्या प्रॉब्लम है सर? मींस जो मूव हमारे सामने है वो इंक्लूडिंग ऑपरेटर है, वैसा ही समझो ना सर। हम नहीं समझते कि फेक है, ट्रैप है सर। सिंपल है, कोई बच्चा बचपन से गांव में रह रहा है सर, बराबर है सर, और एक बच्चा बचपन से शहर में रह रहा है, तो गांव वाला क्या सोचेगा कि ये शहर में कैसे रह रहा है इतनी भीड़ भाड़ में, और शहर वाला क्या सोचेगा कि इतने गांव में कैसे रह रहा है इतने सुनसान जगह पे। बट वो लोग बचपन से ही वो चीज से एडिक्टेड है, तो उनके लिए नया नहीं है। अगर हम मार्केट को भी उसी तरह से डील करें कि जो चीजें है वो इंटेग्रल ही है, उसमें ऑपरेटर गिनो, न्यूज गिनो, रूमर गिनो, सब चार्ट्स के ऊपर आ गया, तो मेरे को कुछ ज्यादा सोचना नहीं है सर कि ये ऑपरेटर ने किया, ये किया, वो किया। नहीं, ये कैंडल जो बता रहे बस मुझे फॉलो करना है। मैं कभी नहीं सोचूंगा ये ऑपरेटर मूव थी या ये मूव थी, बराबर है सर। उसको टेक्निकली समझो, मार्केट इज ऑलवेज राइट। कभी मार्केट को ब्लेम मत करो कि ऑपरेटर ने किया। अभी हमको पता है, हम ऑपरेटर को टैकल कर पाएंगे? हाँ, पहचान पाएंगे ऑपरेटर को सर?
नहीं सर, नहीं नहीं उसको कंट्रोल कर पाएंगे? नहीं न्यूज को कंट्रोल कर पाएंगे? नहीं रूमर को कंट्रोल कर पाएंगे सर? नहीं एफआईआर को इनवॉलंटरी कंट्रोल कर पाएंगे? डीआई को कंट्रोल कर, किसी को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे ना। हाँ, हम किसको कंट्रोल कर पाएंगे? हमारे एनालिसिस को। बस तो उसके ऊपर फोकस करो, क्योंकि वही हमको रिजल्ट देने वाली है ना सर। बाकी चीजों को तो हम कंट्रोल ही नहीं करने वाले। तो ये सब चीजें हमारे चार्ट्स के ऊपर आ गई, ऐसा ही समझो। इससे इंटीग्रल पार्ट, ऑपरेटर, फैक्ट, न्यूज, ये सब आ गई कैंडल्स में। बस मुझे बॉडी के ऊपर ज्यादा फिक्स फोकस करना है, विक्स के ऊपर कम करना है, दिस माय ऑब्जेक्टिव, और हम उसी तरह आगे बढ़ेंगे। क्लियर सर? अभी पता Okay. चला मैं बॉडी के ऊपर फोकस क्यों करता हूँ सर। और हम Okay. सपोर्ट और रेजिस्टेंस की लाइन भी उसी तरह ड्रॉ करने वाले हैं। वेट लगेगी, बट आई एम गेटिंग एक्सीलेंट रिजल्ट। मैंने तो वेबिनार में भी वही दिखाया है सर, एंड पीपल एग्री आल्सो, पीपल वर्किंग आल्सो ऑन द सेम। जो सिंपल चीज है सर, जो चीज मेरे साथ मेरे लिए काम कर रही है वो मेरे लिए बेस्ट है, और दूसरों के लिए कैसे काम करते थे आई डोंट नो, बट मेरी साइकोलॉजी के हिसाब से, मेरी ट्रेडिंग स्टाइल के हिसाब से वो सही काम करती है, तो बेस्ट है मेरे लिए। मैं स्प्लेंडर चलाऊं या बुलेट चलाऊं, जो सही तरह से चला पाता हूँ वो मेरे लिए अच्छा है सर। इतना बोरिंग नहीं हूं मैं सर। ओके, तो क्लियर सर? OHLC यस यस ओपन, हाई, लो, क्लोज। अभी देखो मैं कैंडल्स दिखा रहा हूं आपके सामने। ये अभी एक मिनट कैंडल्स है, अभी मैं डेली कैंडल पे जा रहा हूँ। निफ्टी चूज कर रहा हूँ और डेली की कैंडल्स। ये सब एक कैंडल एक दिन की है सर, बराबर है सर? ये हमने देखी वैसी ही कैंडल है, इसमें बायर्स ज्यादा है, यस इसमें सेलर्स ज्यादा है, दिख रही है सर? अभी इसमें क्या कुछ अलग दिख रहा है सर? ये भी सेलर्स ज्यादा है, बट इसमें और इसमें कुछ फर्क है सर? क्या फर्क है सर? साइज का। और कुछ अलग दिख रहा है मेकिंग में? लाइन बड़ा लग रहा है। और कुछ नहीं, मतलब हाई लो दिख नहीं रहा। हाई लो दिख रहा है, यस। हाँ, हाफ साइज में है। ऊपर वीक्स पूरा नहीं बॉडी है, खाली बॉडी है, खाली हाँ, बॉडी है। ऊपर डंडी नहीं है ना सर? हम्म, मींस ऐसा कब होगा सर? ओपन इज इक्वल टू हाई। बताओ। हाई हुआ ही नहीं है वो पूरे दिन में। मींस जहां ओपन हुआ उसके ऊपर गया नहीं, सीधा नीचे आ गया, बराबर है सर? इसको बोलते हैं ओपन इज इक्वल टू हाई। मतलब ये आज के लिए सेल है जब तक ओपन इज इक्वल टू हाई ना तोड़े। सिंपल है सर, कोई मार्केट सुबह शुरू हो रहा है, पोटैटो की सब्जी की, चलो पोटैटो का एग्जांपल दे रहा हूँ, सुबह पहली डिलीवरी 50 रुपए पर केजी, और फिर उसके ऊपर प्राइस गया नहीं, 40 रुपीज 45 रुपीज पे आ रहा है, तो हम क्या समझेंगे? मार्केट में सप्लाई ज्यादा है सर। हाँ, तो सेलिंग होगी, प्राइस नीचे आएगी। व्हाट इट सर? ओपन इज इक्वल टू हाई मतलब सेल फॉर टुडे। अगर मुझे कोई पूछे ना सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ टेक्निकल एनालिसिस क्या है, तो ये है सर। कई बार क्या होता है समझ लो सर, मुझे कोई स्टॉक 1000 रुपीज के नीचे कल सेल करना है, बराबर है सर? और कल मुझे स्टॉक 1000 रुपीज के नीचे मिल रहा है, ओपन इज इक्वल टू हाई है, मुझे सेल करना चाहिए सर, बराबर है सर? सुहास एक मिनट, ये ओपन इज इक्वल टू हाई जो आपने बोला, मतलब ये कब तक देखना चाहिए? मतलब अभी सपोज फॉर एग्जांपल अगर मार्केट आज फुल डे का जैसे हम लोग देख रहे हैं, ठीक है ना, और मार्केट अभी 9:15 को अगर मार्केट ओपन होता है, और ठीक है जैसे पोटैटो का एग्जांपल दिया आपने, 50 रुपीज से चालू हो गया, ठीक है, और हम देख रहे हैं सप्लाई नहीं है, अभी 48 रुपीज हो गया, 45 हो गया, 40 हो गया, तो सेल ही करना है। बट अगर सपोज 12 बजे के बाद मतलब ये पूरे दिन के लिए कॉल रहेगा सेल का, या हम पूरा कितना दिन तक, कितना देर तक ये देखेंगे इस चीज को? हम आगे सीखेंगे, डोंट वरी। और सर एक बात बोलूं सर, 10 दिन बाद आप ये सवाल याद करिएगा। 10 दिन बाद आप सोचे कि यार मैंने ऐसा सवाल कैसे पूछ लिया। सच बोल रहा हूँ। आप मार्केट में नए हैं ना, इसलिए पूछ रहे हो, पूछना भी चाहिए। बट अगर मैं आपको अभी भी दिखाऊंगा ना, तो कल सुबह से आप शुरू कर देंगे सर। बट अकॉर्डिंग टू लेमन टर्म्स में बता दो, एटलीस्ट वेट फॉर 15 मिनट, 9:30 तक राह देखिए, फिर एग्जीक्यूट करिए। बट अभी एग्जीक्यूट नहीं करना है, सिर्फ चीजें ऑब्जर्व करनी है सर। ओके सर, ओके। 7 दिन तक मैं दिखाने ही नहीं वाला कैसे बाय करना, कैसे सेल करना। एज ऑफ नाउ जस्ट फोकस कि सर ओपन इज इक्वल टू हाई है और टिक गया, क्योंकि सर सच बोलूं सर,
ओपन इज इक्वल के हाई के ऊपर मैं हूं या मेरे स्टूडेंट तो कई बार 9-15 9-16 को भी सेल करते हैं सर, बराबर है सर? कैन यू बिलीव दिस? मींस 9-15 को जैसे ओपन इज हाई दिखा ना सर, इमीडिएटली 10-15 सेकंड में सेल भी कर सकते हैं सर, बट दैट कम्स विद एक्सपीरियंस। और वो उसके ऊपर स्टेबल होता है कि नहीं वो देखना पड़ेगा ना। हाँ, बट दैट कम्स विद एक्सपीरियंस। कई बार आपकी आंखें बोलेगी, आपने उतना एनालिसिस किया ना, आपकी आंखें बोलेगी सीधा 9-15 को भी सेल होता है और 4-5 मिनट में आपका ट्रेड खत्म ही हो जाएगा सर, बिलीव मी सर, बट इट कम्स विद एक्सपीरियंस। और 10 दिन बाद आपको ये चीजों का जवाब मिल जाएगा, हाँ सर ऐसा होता है सर, क्योंकि हम लाइव करते हैं इसलिए बता रहा हूँ। मैं पूरे दिन स्टूडेंट्स ग्रुप में लाइव होता हूँ सर, एंड वी आर एग्जीक्यूटिंग दिस थिंग लाइव। मैं अकेला नहीं करता, स्टूडेंट्स लोग भी करते हैं। क्यों? कॉन्फिडेंस गेन हो गया, ऑलरेडी बूस्ट हो गया, उनका कॉन्फिडेंस हाई गया है तो इसके नीचे तो बटन रेडी रखते हैं सर, सीधा दबाना ही होता है। मैं भी 9:15 बजे ना रेडी हो जाता हूँ, मुझे लगता है सेंटीमेंट जो उस हिसाब से बाया सेल रेडी रखता हूँ और सीधा सबमिट दबा देता हूँ इफ आई एम कॉन्फिडेंट फॉर दैट कॉल, बराबर सर? नथिंग इज मैंडेटरी इन मार्केट कि 5 मिनट होना चाहिए, 15 मिनट होना चाहिए, नहीं, मैं सब आपको दिखाऊंगा कि जितने रूल्स है ना सर कि 5 मिनट तक होना चाहिए ओपन इंटरवल हाई लो, या 15 मिनट तक या 30 मिनट तक, ऐसा कुछ नहीं होता मार्केट में, बराबर है सर? मार्केट आपको कुछ अलग चीजें ही दिखाएगा, बस वो समझनी है आपने। अगर ये चीज इतनी कॉमन होती कि सर 15 मिनट तक ओपन इंटरवल हाई रख गया और फिर सेल करो, तो फिर 95% लूजर होते ही नहीं ना सर। व्हाई ओनली 2%? 2% ही खूब प्रॉफिट कर रहे हैं, बराबर है ना सर? मैं आपको हकीकत दिखा रहा हूँ सर, मार्केट की। गॉट इट सर? यस। हाँ, तो कभी भी चीजें फिक्स करो कि 15 मिनट बाद हो करो, नहीं, बहुत सारी चीजें और भी है जो मैं दिखाऊंगा जो आपको और कॉन्फिडेंट करेगी। आप खुद बोलेंगे सर ये हाँ बोलिए। हेलो सर, हाँ, ये पर्टिकुलर निफ्टी में ही पता चलेगा ना, जैसे कोई स्टॉक में तो थोड़ी तुरंत पता चलेगा कि ओपन इज इक्वल टू हाई है। पता चल जाएगा सर, सिमिलर सब स्कैनर है। आप नहीं वो तो अगले दिन नहीं हाँ चलो अगले दिन हमें उसका ये बनाना पड़ेगा ना कि कल कौन से स्टॉक एक देखने बात हैं। समझ लो, चलो मुझे इसके नीचे सेल करना था, बराबर है सर? इस लेवल के नीचे सेल करना है और ओपन इज इक्वल टू हाई करके उसके नीचे जा रहा है तो मुझे सेल करना चाहिए, दैट्स इट सर। आइडिया आया? एक चीज दिखाता हूँ व्हाइट बोर्ड पे। हाँ, मैंने एक लेवल मार्क किया, इसके नीचे सेल करना है, बराबर है सर? और कल स्टॉक ओपन इज इक्वल टू हाई करके इसके नीचे जा रहा है तो मुझे सेल करना चाहिए, दैट्स इट सर। हाँ बस वो तो बराबर है। मेरा स्टॉप, ये मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, उनको बहुत सारी चीजें ऐसी करनी है, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ। हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा पता है सर? ओपन इज इक्वल हाई ब्रेक हो, क्लियर सर? ओके, हम एग्जीक्यूट करेंगे आगे स्टेप बाय स्टेप, अब मैं सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए दिखा रहा हूँ, क्लियर सर? ठीक है। हाँ, तो ओपन इज इक्वल हाई कब काम लगेगा? जब हम सोच रहे हैं कि सच में सेल है और हमारे लेवल के नीचे जा रहा है विद ओपन इज इक्वल टू हाई, तो हमको उसको सेल करना चाहिए क्योंकि हमारा एनालिसिस भी वही कर रहा है। और ओपन इज इक्वल टू हाई मींस सेल फॉर टुडे, बराबर है सर? ओके, सेम चीज वीकली पे भी होगी सर। मींस अगर मैं सोच रहा हूँ नेक्स्ट वीक को ये स्टॉक इस रेंज के नीचे जाएगा तो सेल करूंगा, और वीकली पे मंडे को मुझे ओपन इज इक्वल टू हाई मिल रहा है तो सेल होगा सर। ये ओपन इज इक्वल टू हाई है ना सर? ये भी ओपन इज इक्वल टू हाई है, ओपन इज इक्वल टू हाई है सर। गया पूरे दिन, इधर ओपन इज इक्वल टू लो है। तो ये सर बहुत पुरानी और रैशनल चीज है, बट क्या हो रहा है सर पता है? अभी मार्केट में इतने सारे टेक्निकल टर्म्स आ जाते हैं सर, कई बार आई एम सरप्राइज। मैं जो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, और कई बार मुझे क्वेरी आती है और दे आर ऑलरेडी ट्रेडर, सर इसमें क्या करूं? तो मैं क्या देखता हूँ पता है सर? दे आर ऑलरेडी हैविंग ओपन इज इक्वल टू हाई, बट हम इतनी सारी चीजों में घुसे पड़े हैं, ओपन इज इक्वल हाई भी हमको नहीं दिख रहा कि विच ऑलरेडी सेज कि भाई ये सेल कॉल है, बराबर है सर? बहुत सिंपल टर्म्स है, कई बार नहीं आती सर, और मैं आपको दिखाऊंगा लाइव मार्केट में दिखाऊंगा। सुहास जी, बोलिए हेलो सुहास जी,
हाँ बोलिए। ये ओपन इजिकल टू हाई जो आपने बताया, वापिस एक बार थोड़ा एक ओके समझा छोटे नहीं। मतलब हाँ प्रॉपरली हाँ, समझा दिए। देखो समझ लीजिए, स्टॉक 100 रुपए के ऊपर ओपन हुआ सुबह यहाँ, बराबर है सर। बराबर। अभी उसके ऊपर नहीं जा रहा, हाँ नहीं जा रहा, हम्म, फिर नीचे ही जा रहा है सर, और ऐसा फॉर्म करेगा ऊपर आ जाएगा। ये क्या हुआ, ओपन इज इक्वल टू हाई मींस इट वाज सेल फॉर इंट्राडे, आज के लिए सेल था सर, सर, बराबर है। क्लियर सर अभी। यस सर। हाँ हाँ देखो मैं इधर 1 मिनट के ऊपर भी दिखा सकता हूँ इधर। अभी ये जो चल रहा है ना क्रूड, 1 मिनट, ये देखिए ये ओपन इज अभी, ये तो न्यूट्रल फॉर्म है, ये देखो ओपन हुआ सर, अभी ओपन इज इक्वल हाई है ना सर, ओपन इज इक्वल हाई है ना, तो नीचे जा रहा है सर। गॉट इट सर। अभी अगर मुझे सेल करना है, मेरा स्टॉप लॉस क्या होगा, ये टूटे उठना, क्योंकि उसी डिसिप्लिन के ऊपर मैं सेल कर रहा हूँ ना सर। ओपन इज इक्वल हाई मतलब आज के लिए सेल है, वो नीचे जा रहा है सर। व्हाट द लॉजिक सर। यस सर, मतलब ये सुहास, मतलब ये ओपन इजिकल टू हाई मतलब सेल करना है, ये मतलब ये इसका एक्यूरेसी 100% है, मतलब ये कॉल का ऐसा नहीं, किसी की नहीं है सर। ओके दूसरे एनालिसिस के साथ उसकी एक्यूरेसी बढ़ेगी। ये जो चीजें हम सीखेंगे ना, हम एक दो दिन जो हम चीजें सीखने वाले हैं ना, दे आर वोवेल्स, ए ई आई ओ यू, बराबर है सर। उसके बगैर स्पेलिंग नहीं बनते ना सर, बराबर, बस ये वही चीज है सर। ये देखो ओपन इज इक्वल हाई था तो गिरेगा, यस पर ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम है, यहाँ वॉलेटिलिटी बढ़ेगी। बट अभी सही है कि आपको लाइव में अच्छा चीजें मिल गई। ये ओपन इज इक्वल हाई था तो गिर रहा है, अभी देखो वापस, अभी ओपन इज इक्वल लो है ना सर। यस हाँ अभी ओपन इज Yes, इक्वल yes, लो yes. है, तो प्रोबेबिलिटी है कि वो ऊपर जाएगा सर। अभी टूट गया ना सर, अभी टूटेगा तो क्या अभी सेल जो सोचूंगा, क्यों, डिसिप्लिन टूट गया ना, बराबर है सर। अभी नीचे जाने के चांसेस ज्यादा है ऑन हायर टाइम फ्रेम। मैं सिर्फ एग्जाम के लिए 1 मिनट दिखा रहा हूँ, बराबर है सर। जो डिसिप्लिन के ऊपर हम काम करते हैं, चलो हमने सोचा ये ओपन इज इक्वल लो मैंने दिखाया था, लो, हाँ लो देखो है, ऐसा, ये भी लो आया। देखो सर मीन्स स्टॉक 100 रुपए के ऊपर ओपन हो रहा है और नीचे नहीं जा रहा, जो ओपन है वही लो है, उसके लो नहीं गया, तो प्रोबेबिलिटी है कि वो आज अप मूव दिखाएगा, इस तरह का फॉर्म करेगा, बराबर है सर। मीन्स सिंपल थिंग इज दैट जिस साइड डंडी नहीं है ना सर, उस साइड की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है सर, उसके ऑपोजिट साइड जाने की, बराबर है सर। अच्छा, जिस साइड डंडी नहीं है उसके ऑपोजिट जाना है सर। बराबर है सर, इधर यहाँ डंडी नहीं है ना सर, तो नीचे जा सकता है, इधर यहाँ डंडी नहीं है तो ऊपर जा सकता है सर। ये तो देखो आप जैसे जैसे कैंडल लिखेंगे ना, मैं सिर्फ आपको लेमन टर्म्स के लिए समझा रहा हूँ एकदम बेसिकली, कि आपको आइडिया लगे कि कल से क्या देखना है, बराबर है सर। कोई कंफ्यूजन सर। ओपन इज इक्वल टू हाई एंड ओपन इज इक्वल टू लो। नो, ओपन इज इक्वल टू हाई मतलब सेल फॉर टुडे और बाय फॉर टुडे, सेल सेल फॉर टुडे, एंड ओपन इज इक्वल टू लो मतलब बाय। बाय। इसको हम एनालिसिस के साथ ऐड करेंगे, बहुत अच्छे रिजल्ट लेगा सर, सच बोल रहा हूँ। कई बार इस चीजों के ऊपर हम इतना अच्छा काम कर सकते हैं, 10 बजे तक खेल खत्म हो जाता है सर। क्यों, फिर उसके बाद टूट जाए तो क्या प्रॉब्लम, हमारा काम हो गया सर। ओपन इज इक्वल हाई ओपन इज इक्वल लो के ऊपर, बराबर है, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग में कई बार लिक्विडिटी बहुत ज्यादा होती है तो इसके रिजल्ट अच्छे मिल जाते हैं। अभी एक चीज और दिखाता हूँ, थोड़ा आगे बढ़ता हूँ। ये देखो ओपन इज इक्वल हाई अभी, तो नीचे जाने के चांसेस ज्यादा है, बट ये चीज हमको हायर टाइम फ्रेम के ऊपर देखनी है, लाइक डेली, वीकली, मंथली, बराबर है सर। अभी देखो मैं जा रहा हूँ क्रूड ऑयल, बराबर है, निफ्टी पे जा रहा हूँ, ओके सर। अभी देखो ये हाँ ये ऑलमोस्ट ओपन इज इक्वल टू लो। कई बार निफ्टी में 4-5 पॉइंट का फर्क होगा, चलेगा। हर बार हमको देखिए ओपन इज इक्वल टू लो, कितना फर्क है दिख रहा है सर, इधर ओपन हाई लो क्लोज आ जाता है ना, तो राइट साइड पे दिख रहा है बॉक्स। अभी मैं जिस कैंडल के ऊपर रखूंगा ना कर्सर, वहां आ जाएगा ओपन हाई लो क्लोज। देखो इसके ऊपर रख रहा हूँ, तो ओपन क्या है 11,786 और लो क्या है 11,783, मींस कितने पॉइंट का फर्क है सर, 3 पॉइंट।
सर 11,000 के निफ्टी में 3 पॉइंट को तो चलेगा ना सर? हाँ, फिर आप सोचोगे मुझे डॉट मिलेगा, नहीं मिलेगा सर हर बार डॉट। टेक्निकल एनालिसिस इज नॉट अ परफेक्ट साइंस। टेक्निकल एनालिसिस इज मोर अबाउट कॉमन सेंस टू डील विद द मार्केट। उसमें कॉमन सेंस बोल रहा हूँ सर, एंड कॉमन सेंस इज नॉट कॉमन। बराबर है सर। टेक्निकल सेंस इजीली आ जाती है सर, कॉमन सेंस जल्दी नहीं आती सर। बेस्ट एग्जांपल इज करंट सिचुएशन ऑफ द इंडिया लॉकडाउन। कॉमन सेंस इज नॉट कॉमन येट। इससे बड़ा एग्जांपल नहीं मिलेगा आपको लाइव। बराबर है सर? यस ये ओपन इज इक्वल टू हाई था सर, यस और फिर गिरा। अभी आप लोग बोलेंगे सर ये तो खत्म हो गया, उसके बाद दिखा रहे हैं आप लोग। डोंट वरी, मैं आगे दिखाऊंगा, बट अभी सिर्फ समझिए कि ओपन इज इक्वल टू हाई है तो गिरने के चांसेस ज्यादा है, ओपन इज इक्वल टू लो है तो ऊपर जाने के चांसेस ज्यादा है। बराबर है सर? ओपन इज इक्वल यस कोई कंफ्यूजन सर इधर? ओपन हाई लो क्लोज में नो वी आर 9 पीपल, 1 और 2 आर कंट्रीब्यूटिंग। बाकी सबको सब समझ में आ रहा है या कुछ समझ में नहीं आ रहा? ऑल क्लियर। और तो ओके, चलो आगे बढ़ता हूँ। बहुत सिंपल चीजें है, बट बहुत अभी देखो मैं कई बार ट्रेनिंग लेता हूँ ना सर, जब एक्सपीरियंस ट्रेडर्स को मैं सब चीजें समझाता हूँ, दे आर सरप्राइज। इज अ फैक्ट। क्यों? एक्सपीरियंस ट्रेडर को मैं ये सब चीजें सिखाता हूँ, दे आर सरप्राइज, बिलीव मी सर। क्यों? वो लोग भी ये चीजें इग्नोर करते हैं। क्यों? बहुत बेसिक है सर, सब बोल रहा हूँ। कई बार कुछ चीजें बेसिक से ही हो जाती है सर, हाईफाई चीजें डालने की जरूरत नहीं है। और बिलीव मी सर, दुनिया के जितने सक्सेसफुल ट्रेडर है ना सर, उनके एनालिसिस बहुत सिंपल होते हैं, बहुत सिंपल। हाँ, नॉट कॉम्प्लिकेटेड होते, नहीं सिंपल। सर एक क्वेश्चन बोलिए। ये डेली ट्रेडिंग में ओपन इज इक्वल टू हाई और ओपन इज इक्वल टू लो वो कितना कॉमन है? बहुत कॉमन है सर, अच्छा बहुत कॉमन है, सच बोल रहा हूँ सर। अभी चलो एक चीज दिखाता हूँ, हमने जो काम किया वो दिखाता हूँ। निफ्टी 5 मिनट। हाँ, ये कल का है, ऑलमोस्ट ओपन इज इक्वल टू हाई था सर। यस और हमने सेल किया था। बराबर है सर? क्यों? ओके वो हम बाद में सीखेंगे। इट्स वेरी कॉमन। है ओके ये ऊपर गैप अप खुला तो अभी देखो इतना गैप अप खुला, इतना फर्क नहीं था, 5 पॉइंट का फर्क था ओपन इज इक्वल हाई। इधर भी सर सेल था। बराबर है सर? इधर कॉन्फिडेंस चाहिए लेकिन सेल करने का। ये ओके ओपन इज इक्वल टू हाई था सर, यस सेल था सर, गया नीचे। कई बार जो 5 या 15 मिनट का टाइम होता है ना, वो बता देगा हमको कि नीचे जाने वाला है सर, बेस्ड ऑन ओपन इज इक्वल टू हाई, ओपन इज इक्वल टू लो। ओके ये ओपन इज इक्वल हाई था ऑलमोस्ट, यस टूट गया सर। बराबर यस बराबर से प्रोबेबिलिटी है ऊपर जाएगा सर, यस यस नीचे आ गया सर। ओके हुआ ना, उल्टा भी हुआ ना सर। आपने सवाल पूछा था ना सर कितनी देर राह देखना, देखो ऐसा भी होता है सर। मैं अच्छी चीजें नहीं दिखाऊंगा, गलत चीजें भी दिखाऊंगा, बट वी हैव स्ट्रेटेजी, वी हैव सेटअप, वी हैव टैक्टिक्स टू लिमिट इट, डोंट वरी। बराबर है सर? ये ओके चीजें होगी ना, हम टैकल कर लेंगे। बराबर है सर? ओके क्लियर सर? ओपन इज इक्वल हाई, ओपन इज इक्वल टू लो। यस यस क्लियर हाँ, Clear, sir. बट फर्क क्या है सर? ओपन इज इक्वल हाई, ओपन इज इक्वल यूजफुल है, बट अकॉर्डिंग टू हमारा एनालिसिस। अगर हमने एनालिसिस नहीं किया, दूसरे दिन ओपन इज इक्वल टू हाई, ओपन इज इक्वल लो के ऊपर टूट पड़ेंगे, तो ऐसी चीजें होगी सर। बराबर है सर? होगी ना, ऐसी चीजें होगी, क्योंकि हमने कल एनालिसिस नहीं किया, हमारा एक्शन प्लान ही रेडी नहीं है, कल सुबह हमको क्या करना है क्या नहीं करना है, तो ऐसी चीजें होगी सर। मीन्स कल जो गाना गाना है ना सर, उसके लिरिक्स नहीं रखो सर। होमवर्क करना जरूरी है। हाँ, धुन बन जाएगी लाइव मार्केट में, अगर चीजें आ रही है तो लिरिक्स रेडी रखो, ऑटोमेटिक गाने बजना शुरू हो जाएगा। बट अगर हमको लिरिक्स ही पता नहीं, चलो मैं निफ्टी में एक्सक्लूसिव काम करता हूँ, बैंक निफ्टी में करता हूँ, क्रूड और यूएसडी में करता हूँ। बराबर है सर? ये 4 इंस्ट्रूमेंट में मैं 99% काम करता हूँ। अभी मैं व्हाट्सएप के ऊपर घूम रहा हूँ, मैं टीचर नहीं हूँ, समझ लो, मैं ऐसे ही ट्रेडर हूँ।
और व्हाट्सएप पे घुमाया, एक मैसेज आया कर यार हिंदुस्तान लीवर बाय करो, और मैं वहां जाऊंगा सीधा बाय कर लूंगा, मैं वो ट्रेड को कंट्रोल ही नहीं कर पाऊंगा। क्यों? मुझे पता ही नहीं है तो उसने कल क्या किया, मैंने होमवर्क ही नहीं किया सर। वो तो उस बंदे ने बोला मैं बाय कर लिया, तो मेरा स्टॉप लॉस क्या होगा, एंट्री क्या होगा, टारगेट होगा, कुछ नहीं, क्लियर, नो क्लियर, कुछ नहीं होगा सर मेरे से। क्यों? आई एम नॉट क्लियर विथ माय ट्रेड। मुझे पता ही नहीं मुझे कहाँ एंटर करना था, कहाँ एग्जिट करना था, कहाँ स्टॉप लॉस बुक करना था, कहाँ टारगेट करना था। बराबर है सर। ओके रैंडमली पिक मत करो। मैं देखो पूरे दिन निफ्टी में पड़ा रहता हूँ, आई एम हैविंग रीजन। मुझे कुछ दिख रहा है तो मैं निफ्टी में पड़ा रहता हूँ ना। हो सकता है आप मारुति में पड़े रहो, हो सकता है आप टीसीएस में पड़े रहो, जरूरी नहीं है कि निफ्टी में ही काम करो, बट आई एम हैप्पी विद निफ्टी। निफ्टी से मुझे पूरा इक्विटी मार्केट का आइडिया लग जाता है इंडिया का, इसलिए मैं निफ्टी में काम करता हूँ। 2 दिन से आप लोग देख रहे हो बैंक निफ्टी में काम कर रहा हूँ, वो भी मैं दिखाऊंगा कि 2 दिन से मैं बैंक निफ्टी में ही क्यों काम कर रहा हूँ। दूसरे तीसरे दिन में दिखाऊंगा आप लोगों को सैटरडे संडे में। बराबर है सर। ओके मैं बैंक निफ्टी में बहुत रेयरली काम करता हूँ, 2 दिन से मुझे बैंक निफ्टी अच्छा लग रहा है तो बैंक निफ्टी में काम कर रहा हूँ। क्यों पता है सर? आज मैं निफ्टी बैंक निफ्टी में आज मैंने काम क्यों किया पता है? जब सुबह निफ्टी 125 पॉइंट ऊपर था ना सर, ऊपर दिख रहा है ये, जब निफ्टी 125 पॉइंट ऊपर था ना, बैंक निफ्टी कितना ऊपर था पता है? कितना? 135 पॉइंट। ओके अभी देखो किसने मुझे रिवॉर्ड दिया सर? बैंक बीएनएफ। अभी एक रीजन मिल गया मैंने आज बैंक निफ्टी क्यों चुना। हाँ, यहाँ कई बार ऑलमोस्ट ये कितने का है? 9,000 10,000 का है सर। ये 21,000 का है सर। ऑन एन एवरेज में मार्केट की मूवमेंट देखूं तो इधर 10 पॉइंट बढ़ेगा तो इधर 20 पॉइंट बढ़ना चाहिए ऑन एन एवरेज लेमन टर्म्स में। यस मार्केट से एक डायरेक्शन में जाता है। इधर मुझे 125 पॉइंट मिला तो इधर कितना 250 पॉइंट होना चाहिए। राइट। मुझे कितना मिला आज सुबह? 135 पॉइंट। मींस अगर मार्केट सही में मुड़ जाता है तो मुझे इधर ऑलरेडी 100 पॉइंट का फायदा मिलेगा, मिलेगा ना? राइट राइट। तो ये ऑलरेडी अंडर परफॉर्म कर रहा है सर। मार्केट भूल जाएगा तो ये ज्यादा भागेगा क्योंकि इधर अपॉर्चुनिटी ज्यादा है सर। ये अभी तक चला है सर। हेलो मोस्टली निफ्टी और बीएनएफ दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं ऑलवेज? ऑलमोस्ट हाँ। ओके कभी डाइवर्स हो जाता है। आज सुबह डाइवर्स ही था सर, इसलिए मैंने इसमें काम किया। ओके पर देखो अभी रिजल्ट देखो, इधर कितना पॉइंट ऊपर हुआ? 50 पॉइंट क्लोजिंग बेसिस। इधर कितना पॉइंट ऊपर हुआ? मींस यहाँ मैंने काम करता तो क्लोजिंग बेसिस मुझे 50 पॉइंट गेन है। इधर मुझे कितने पॉइंट मिले सर? गिन लो। 135 से 420, 180 पॉइंट हो गए सर। राइट। इसलिए मैंने आज बैंक निफ्टी क्लियर। ओके। आइंस्टाइन थियरी ऑफ रिलेटिविटी यही कहती है ना सर, सापेक्षवाद है आइंस्टाइन थियरी ऑफ रिलेटिविटी। कोई चीज आगे बढ़ेगी क्यों? दूसरी चीज स्टेबल है इसलिए वो आगे बढ़ती दिखेगी सर। दिस आइंस्टाइन थियरी ऑफ रिलेटिविटी। मैं नहीं बैंक निफ्टी के चार्ट इतने नहीं दिखता, मैं निफ्टी के अकॉर्डिंगली बैंक निफ्टी में ट्रेड करता हूँ बाय फॉलोइंग दिस। देखो साइंस हर जगह है सर, मैं साइंस ही सिखाने वाला हूँ। साइंस एंड मैथ्स के ऊपर ही हम काम करने वाले, लॉजिकल वही चीज काम करती है और हमको वही समझ में आता है सर। तो क्लियर सर निफ्टी और बैंक निफ्टी। यस। एक चीज दिखाता हूँ इधर। आज निफ्टी डेली पे ग्रीन है। क्या पॉसिबल हो सकता है कि यहाँ माइनस में हो और यहाँ कैंडल ग्रीन हो डेली पे? आज ग्रीन है, आज तो रेड से बराबर है सर। पॉसिबल हो सकता है कि या यहाँ ग्रीन हो और यहाँ रेड हो, या यहाँ रेड हो और यहाँ ग्रीन हो, ऐसा पॉसिबल हो सकता है। हाँ, इधर निफ्टी कितना पॉइंट है? 172 पॉइंट ऑफ है सर। इधर कैंडल ग्रीन है। यस। इधर रेड कैंडल हो सकती है क्या? इधर ग्रीन ही है, इधर रेड कैंडल हो सकती है? नहीं, वो तो ग्रीन ही रहेगी ना वहाँ पे। तो कोई और जवाब हो सकता है कि नहीं हो सकता? मुझे कैंडल में नहीं, अगर हाँ ओपन बहुत हाई हुआ था बट देन मार्केट डाउन हो गया एंड देन इट अभी सही जा रहे हो सर। देखो
यहाँ प्लस है, बराबर है, मींस ये एज कंपेयर टू यस्टरडे क्लोजिंग है, बराबर है। बट अगर इधर ऊपर समझ लो सर, कल के कंपेयर में तो निफ्टी ऊपर ही है सर, बट अगर ऊपर ओपन हुआ इस तरह, मीन्स कल के कंपेयर में तो ऊपर ही हूँ सर मैं, बराबर है, बट ऊपर होके मैं नीचे आ रहा हूँ तो कैंडल रेड होगी सर, होगी। कल के कंपेयर में तो अभी भी ऊपर ही हूँ मैं, तो इधर क्या दिखेगा, ग्रीन दिखेगा, बट कैंडल इधर रेड होगी। गॉट इट सर? क्यों? जो कैंडल बनती है उसका जो है रिलेशन वो आज के ओपनिंग से। नहीं सुभाष, कैन वी रिपीट दिस? ओके, आई एम रिपीटिंग अगेन। देखो मैं व्हाइट चार्ट के ऊपर दिखा रहा हूँ, ये देखो निफ्टी, आई एम वेरी एडिक्टेड टू निफ्टी। हाँ, मैं स्टॉक की बोलता ही नहीं, निफ्टी बोलता हूँ। यू कैन सी मैं कितना निफ्टी के साथ, हाँ देखो समझ लीजिए, निफ्टी ऐसे ऊपर जा रही है सब, बराबर है। अभी ये इसका क्लोजिंग है सर, ग्रीन एरो क्लोजिंग ऊपर होगा सर, समझ लो कल 200 पॉइंट गैप अप खुला, तो ऊपर जो होगा ये हेडर, उसमें तो कल से ऊपर ही है ना सर, तो वहां 100 पॉइंट ऊपर दिखेगा। यस बट कैंडल रेड होगी, क्यों? वो अपने ओपनिंग प्राइस से नीचे आ गई। ओके, बराबर है सर। और अभी ये चीज Right. बहुत कॉमन है, क्यों? निफ्टी 200 पॉइंट गैप अप होता है, 200 पॉइंट गैप डाउन होता है। राइट। सर ये चीजें समझ लेना, आपका 90% काम हो जाता है। कई बार ये चीज आपको कंफ्यूज करती है कि ऊपर ग्रीन है नीचे रेड है। अरे भाई, ये जो हेडर है ना, इट्स ऑलवेज पिछले दिन के क्लोजिंग के हिसाब से कितना ऊपर है कितना नीचे वो दिखा रहा है। बट आज की जो कैंडल बन रही है वो आज के ओपनिंग के हिसाब से ही बन रही है। आज के ओपनिंग के ऊपर जाएगी तो ग्रीन बनेगी, आज के ओपनिंग के नीचे जाएगी रेड बनेगी। बराबर है सर? क्लियर? राइट। कोई कंफ्यूजन सर इसमें? नो। तो अभी मैं वैसे वोवेल्स में ही हूँ, ये बेसिक ही चल रहा है, बट यू कैन सी ये बहुत चीज मायने रखती है, सब चीजें। कोई कंफ्यूजन नहीं ना सर? नो। अभी एक चीज आगे और सिखाता हूँ, कुछ और। ओके, अभी एक स्टॉक है रेन इंडस्ट्री करके, पता होगा ना सर? बहुत बस किया था, बहुत भागने वाला था और फिर क्या हुआ? वही था ना, बस करके कहाँ पहुंचा दिया था। देखो सर कितना पहुंचाया था सर, 400 450 रुपये पहुंचाया था सर। अभी कितना आ गया सर? 72 सर। क्यों? बुलिश से ना सब, कितने लोग बुलिश से सर? तो ऐसा होता है सर, अपना एनालिसिस के ऊपर काम करो सर। यहाँ क्या था? ओपन इज इक्वल हाई था, ये भी ओपन इज इक्वल हाई। भैया पूछो वो बताएगा। ये क्या था? ओपन इज इक्वल टू लो। ये हाई। ओपन हाई। देखो आपको प्रैक्टिस करनी होगी, नहीं तो लाइव मार्केट में दिमाग सुन हो जाएगा। क्यों? पैसे लगे हुए हैं सर। प्रैक्टिस की होगी तो काम चलेगा, नहीं तो हालत खराब हो जाएगी लाइव मार्केट में। ये क्या था? ओपन इज इक्वल टू लो। ये हाई। ये लो। वापस देखो, गूगली आएगी सर 10 दिन में, ऐसी बहुत गूगली आएगी सर। क्या है इसमें, क्या हुआ अभी समझाइए मुझे। सिर्फ सिंपल सोचो कैंडल कैसे बनती है, ग्रीन कैंडल कैसे बनती है, बस आंसर मिल जाएगा। क्या हुआ सर इसमें? ग्रीन वाला तो ओपन इज इक्वल टू लो ही है ना। कैसे? ग्रीन कैंडल कहाँ ओपन होती है? जैसे ओपन हुई उसके बाद फिर ऊपर ही गई है ना। पर नीचे तो डंडी है, ऊपर इज इक्वल लो है तो नीचे तो डंडी है। नीचे कहाँ है? ये वाला दिखा रहा है ना। तो पॉइंटर कौन सा वाला पूछ रहे हो? ये वाला। हाँ तो वो ओपन इज इक्वल टू हाई है ना। ओपन इक्वल टू लो है क्योंकि गैप डाउन हुआ था। सॉरी, ओपन इज इक्वल टू लो।
नहीं, ग्रीन कैंडल कैसे बनती है? ऊपर से शुरुआत होती है, नीचे शुरुआत होती है? मुझे समझाए ग्रीन कैंडल। ऊपर से नीचे शुरुआत होती है। हाँ नीचे नीचे से से हुई ना। नीचे शुरुआत हुई, नीचे तो डंडी है। नीचे से ऊपर जाए। नीचे से नीचे मींस ओपन इज इक्वल टू लो तो नहीं है। और उसका लो कहाँ मारा? नीचे कहाँ डंडी है? नीचे डंडी है ना सर। डंडी है नीचे ना, डंडी है, क्लोज नीचे हो। क्लोज नीचे वो। नहीं, ग्रीन कैंडल कैसे बनती है मुझे समझाइए तो आपको आंसर मिल जाएगा सर। ओपन होती है जैसे, हाँ, उसके ऊपर बाद हुआ, जैसे नीचे थोड़ा नीचे गया, थोड़ा नीचे गया, उसके बाद फिर ऊपर गया, ऊपर जाके क्या हुआ सर? ऊपर क्लोज हुआ। जाके हाई Close मार हुआ। के वापस थोड़ा नीचे आके क्लोज किया। नहीं, अभी भी हाँ। आप कंफ्यूज हो रहे हैं सर। नहीं, ग्रीन ये कैंडल, ये नॉर्मल ग्रीन कैंडल की बात कर रहा हूँ। आप हाँ। ओपन इज इक्वल टू हाई की जो बात कर रहे हैं ना, नहीं वो नहीं वो ऐसे बनती है। नहीं, इस कैंडल में क्या हुआ सर मुझे जानना है। स्क्रैच योर हेड। मैं इजीली ये- आंसर भी नहीं दूंगा सर। ये ग्रीन में ओपन हुआ, फिर डाउन हुआ एंड देन वापस से रिकवर हुआ इन पॉजिटिव। हाँ, क्लोज में क्या हुआ? क्लोज में ये एट हाई ऑफ द डे में क्लोज हुआ। मींस ऊपर डंडी नहीं बनी सर। नहीं, मतलब करेक्ट। डे हाई नहीं गया था। हाँ, डे हाई के ऊपर ही क्लोज हुआ सर। हाँ हाँ, मतलब डे हाई पे क्लोज हुआ, राइट। मींस क्लोज इज इक्वल टू हाई सर। यस, मींस 3:30 बजे इसमें सेलर्स नहीं थे, सिर्फ बायर्स ही थे ना सर। खाली बायर्स थे, राइट। मींस ये दूसरे दिन गैप अप खुलेगा सर। हाँ, अगर 3:30 बजे मुझे कोई स्टॉक में सेलर्स नहीं मिल रहे तो दूसरे दिन गैप अप होना चाहिए। या बराबर है सर। इसको बोलते हैं क्लोज इज इक्वल टू हाई। एग्जैक्ट ऑपोजिट देन ओपन इज इक्वल टू लो। नहीं स्वास्थ्य, में- ये थोड़ा डाउटफुल, ये थोड़ा फिर से जरा एक बार देखो, मैं अभी चार्ट्स के ऊपर समझाता हूँ। समझ लीजिए, स्टॉक ओपन हुआ नीचे, थोड़ा नीचे गया, डंडी बनाई और ऊपर जाके क्लोज हो गया, वहीं रुक गया। ऊपर डंडी नहीं बनाई सर। थोड़ा सेलिंग आता तो डंडी बनते के नीचे आके क्लोज होता ना सर। बराबर। बट वो नहीं हुआ। मीन 3:30 बजे थे ही नहीं सेलर्स, ओनली बायर्स थे। ओके। सेलर्स हो गए तो डंडी बनेगी ना सर। बट 3:30 बजे ऊपर ही क्लोज हुआ तो इसको बोलते हैं क्लोज इज इक्वल टू हाई। मतलब प्योर बोलिए 3:30। हाँ बोलिए सर। नेक्स्ट है गैप अप। दूसरे दिन गैप अप के चांसेस ज्यादा है। क्लियर सर? मींस ये बीटीएसटी हो सकता है। हाँ, बीटीएसटी हो सकता है। अभी सही जा रहे हैं सर। देखो, मैंने पहले दिन ही बीटीएसटी सिखा दिया आप लोगों को। बट इट्स नॉट इजी जॉब। देखने में सब अच्छा लगता है, एग्जीक्यूशन में बहुत दिक्कत आती है सर। इधर क्या हुआ? हाँ, इधर क्या हुआ? हाँ, क्या हुआ सर? सेलर ज्यादा थे। ए लो पे ही क्लोज हो गया। मींस क्लोज इज इक्वल टू लो। बहुत छोटी विक से मीन निग्लिजिबल, राइट सर? मींस इसमें 3:30 बजे सिर्फ सेलर्स ही थे सर। बराबर है ना सर? ओके तो ओके दूसरे ओके। गैप डाउन खुलेगा सर। सिंपल है सर। 3:30 बजे सब बेच ही रहे थे तो दूसरे दिन सुबह ही बेचेंगे ना सर। इधर 3:30 बजे सब बाई कर रहे हैं तो दूसरे सुबह बाई करेंगे ना सर। बेचना होता तो 3:30 बजे नहीं बेच देते। हाँ, इधर बाई करना होता तो इधर नहीं बाई कर लेते 3:30 बजे सर। राइट सर देखो, ये एक सिंपल कैंडल है बट बहुत इंपॉर्टेंट है सर। कई बार हमको डेली में बहुत कैंडल मिलेगी। ये कैंडल सर हमको कल का रोड मैप दे देती है सर। एक कैंडल ही है सर, बट आपको एटलीस्ट फोरकास्टिंग बता देती है कि बादल छाए हुए हैं। कल सुबह बारिश गिरी तो मैं पहले छाता ऑन करूंगा, मुझे पता है ऑलरेडी कि बादल छाए हुए हैं। बराबर है? क्लियर सर? क्लोज इज इक्वल टू हाई एंड क्लोज इज इक्वल टू लो। इसमें क्या हुआ सर? हाँ, इसमें क्या हुआ सर? मैंने सबको म्यूट किया है, आवाज आ रही थी इसलिए।
ओपन इज इक्वल टू लो एंड ओपन इज इक्वल टू क्लोज इक्वल टू हाई हुआ। मीन्स ना 9:15 बजे सेलर्स ज्यादा थे, एग्रेसिव थे, ना 3:30 बजे सेलर्स एग्रेसिव थे सर। पूरे दिन फुल बाइंग चली ना सर। बाइंग ही चला, बराबर है। इसको बोलते हैं ग्रीन मारुबोजू, MARUBOZU, मीन्स प्योर बुलिश कैंडल। अभी देखो सर एफ एंड ओ में तो बनेगा नहीं ऐसा, क्यों? 3:30 बजे कोई ना कोई बीत देता है ना सर, लिक्विडिटी ज्यादा है, तो मुझे ऐसे स्टॉक में देखना पड़ता है जो एफ एंड ओ में नहीं है। क्लियर सर? क्या वर्ड वापरा? यस सर। ग्रीन मारुबोजू, MARUBOZU, मारुबोजू। उस पे रेड भी बनता ना सर। प्योर बुलिश कैंडल है सर, बराबर है सर। ना 9:15 बजे सेलर्स एग्रेसिव थे, ना 3:30 बजे सेलर्स एग्रेसिव थे, पूरे दिन बाइंग ही चल रही थी सर। ओके। ग्रीन मारुबोजू। और अभी ये रेड मारुबोजू मीन्स ओपन इज इक्वल टू हाई एंड क्लोज इज इक्वल टू लो। लो। प्योर रेड मारुबोजू यानी प्योर बेरिश कैंडल। क्लियर सर? कोई कंफ्यूजन नहीं है ना सर? नहीं सर। हाँ। अभी इस लाइन में क्या हुआ सर? ये लाइन क्यों है सर ऐसा? इधर ओपन भी यही है, हाई भी यही है, लो भी यही है, क्लोज भी यही है ना सर? अपर सर्किट। इसको बोलते हैं अपर सर्किट, बराबर है सर? अपर सर्किट बराबर। यस सर। ये भी अपर सर्किट, अपर सर्किट। और कई बार लोअर सर्किट भी उसी तरह हो गई, ये लोअर सर्किट। क्लियर सर? देखो सर पहले दिन ही मैं स्टॉक खोल के दिखा देता हूँ, क्यों पता है सर? ऐसे स्टॉक जो होते हैं ना अपर सर्किट लोअर सर्किट वाले, ना ऐसे स्टॉक में रूटीन में ट्रेडिंग करनी है, ना रूटीन में इन्वेस्टमेंट करना है। अभी की मार्केट की हालत अलग है कि अभी बहुत स्टॉक में अपर सर्किट लोअर सर्किट लगती है, बिकॉज़ निफ्टी इटसेल्फ बहुत वॉलेटाइल था। बट रूटीन में ऐसे स्टॉक में ना ट्रेडिंग करनी है, ना इन्वेस्टमेंट करना है, बिकॉज दे आर वेरी वॉलेटाइल एंड बजिंग। अपर सर्किट कब लगती है? जब बहुत जोरों से कोई बज है तभी ना। तो समझ लो कोई स्टॉक अपर सर्किट लगा रहा है तो कोई स्टॉक लोअर सर्किट भी लगा रहा है, तो उससे दूर अच्छा हो सर। नहीं तो सर ऐसा होता है। सुबह से क्या है सर्किट कब लगता है बेसिकली, वो तो बताना सर। सर्किट जब बहुत कोई प्योर बहुत न्यूज बेस्ड बाइंग आती है ना सर, कुछ आ गया कि चलो इसमें ये हो गया तो सब बाइंग करने लग जाते हैं, तो अपर सर्किट लग जाती है। एफ एंड ओ स्टॉक में नहीं लगती, इधर लगती है। एफ एंड ओ डजंट कैरिंग अपर सर्किट एंड लोअर सर्किट। कई बार उसमें 200 200 300 300% भी ऊपर चले जाते हैं। नहीं सिर्फ बाइंग हो रहा है तो ग्रीन मारुबोजू भी हो सकता है ना वो? हाँ, सिर्फ बाइंग हो रहा है, सेलिंग ही नहीं हो रहा है। मारुबोजू से डिफरेंट। ये तो लोअर सर्किट के ऊपर ओपन हो रहा है, जा रहा है। इधर देखो अपर सर्किट के ऊपर ओपन आ रहा है, बराबर है? देखो यहाँ ये 400 रुपए का स्टॉक था, बकरांजी दिख रहा है। यहाँ से देखो प्रमोटर ने बेचना शुरू किया, दिख रहा है। क्लोज इज इक्वल टू लो, क्लोज। फिर देखिए लोअर सर्किट, फिर वापस अपर सर्किट, लोअर सर्किट, अपर सर्किट, लोअर सर्किट, और स्टॉक कितने पे आ गया दिख रहा है? 20-25 रुपए पे। कितने का था? 500 रुपए। आइडिया लगा सर? जो स्टॉक अपर सर्किट मारने की ताकत रखता है लोअर सर्किट भी मार सकता है। मैं IRCTC से अभी ना इसलिए बोल रहा हूँ, देखिए IRCTC उन लोगों ने अभी सर्किट लिमिट 5% कर दी है, तो देखो सर लोअर सर्किट अपर सर्किट, तो अभी दूर हट जाओ सर। इट्स अ गुड स्टॉक, एग्री, बट जब स्टेबल हो जाए तब काम करेंगे, क्योंकि अपर सर्किट में तो अच्छा लगेगा, लेकिन लोअर सर्किट मारना शुरू होगा, हम निकल भी नहीं पाएंगे सर, फंस जाएंगे, बराबर है? इसलिए मैं ना बोल रहा हूँ। गॉट इट सर? गॉट इट। अभी तक कोई कंफ्यूजन? क्योंकि अभी आगे मेरे को थोड़ा डाउट है। हाँ बोलिए। मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जो सिंगल लाइन जो हो रहा है ना, ठीक है, जो ग्रीन में हो रहा है वो अपर सर्किट है, बराबर, और जो रेड में है वो जो सिंगल लाइन है लोअर सर्किट है, ठीक है। तो मेरा क्या बोलना था, ये फॉर्मेशन, ये लोअर सर्किट का फॉर्मेशन कब होता है, मतलब क्या है? अगर
पैनिक सेलिंग बहुत ज्यादा सेलिंग है तो अपर सर्किट हो गया, बहुत ज्यादा बाइंग है तो अपर सर्किट हो गया, बहुत ज्यादा सेलिंग है तो लोअर सर्किट हो गया, बराबर। बस सिंपल। हाँ बराबर है सर। या सिर्फ सेलर्स ही है तो लोअर सर्किट, या सिर्फ बायर्स ही है तो अपर सर्किट। तो मतलब अपना एक मिनट, मतलब अपना ये भी था ना कि अगर बहुत सिर्फ बाइंग ही हो रहा है तो ग्रीन मारुबुजु भी वो वही होता है ना, वही कैंडल क्रिएट करता है ना। ये ग्रीन मारुबुजु है, इसमें सर्किट हाँ नहीं लगी। हाँ, तो वही में तो मेरा क्वेश्चन वही था कि सर्किट कब लगेगा, मतलब कैसे मालूम पड़ेगा सर्किट कब लगता है? एक्चुअली जो है ना एक्सचेंज वो फिक्स करता है कि चलो IRCTC है तो उसमें 10% के ऊपर जाएगा तो सर्किट लगेगी। ओके, अभी 5% है, अभी IRCTC का अभी देखो बहुत सर्किट लग भी जाती है ना, तो हर एक स्टॉक का एक फिक्स परसेंटेज है वैसे। हाँ, अभी देखो परसेंट। ये देखो मैं क्रूड ओपन कर रहा हूँ, बराबर है सर। अभी देखो मैं शिफ्ट R दबाऊंगा, ये देखिए क्या है सर्किट, कितने परसेंट की सर्किट है? 29%। मींस 29.95 जाएगा, 30% जाएगा तो बंद हो जाएगा, बराबर है सर, लॉक हो जाएगा, उसके ऊपर बाई नहीं कर सकते, सेल कर सकते हैं। लोअर सर्किट में कितना है? 704, बराबर है सर। बराबर, अभी 30% नीचे जाएगा तो लॉक हो जाएगा, 30% ऊपर जाएगा तो लॉक हो जाएगा। गॉट इट सर? अच्छा, ये डिसाइडेड रहता है, ये जो भी ये फिक्स रहता है, डिसाइडेड रहता है। ये क्रूड में आधे पौने घंटे बाद वापस रिवाइज होता है। अच्छा, मतलब एवरी हाफ एन आवर में रिवाइज होता है ऐसा? हाँ, हाफ एन आवर में रिवाइज होता है। तो मतलब ये सिर्फ ये जो है लोअर सर्किट अपर सर्किट सिर्फ स्टॉक्स में ही रहेगा ना, निफ्टी में तो नहीं रहेगा ना? मतलब निफ्टी में लगा था ना लोअर सर्किट, लगा था 7,500 गया था, फिर सर्किट ओपन हुई थी 5% की और फिर गैप ओपन होके ऊपर गया था सर। बंद कर दिया था सब उस दिन वैसे। हाँ, वो पौने घंटे के लिए होल्ड पे रखते हैं और फिर वापस ओपन करते हैं अनदर 5% करके। वो रूल से थोड़े उसमें, बराबर है सर? ठीक है, बराबर, समझ गया। क्लियर सर? या क्लियर। एवरीथिंग इज रूल बेस्ड एंड कंप्यूटर बेस्ड। अभी आगे कंफ्यूजन आने वाला है सर। कई बार सब क्या होगा सर, स्टॉक देखो ऐसा करेगा, ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, लेकिन वापस वहीं ओके सेटल हो जाएगा, तो इसमें बायर्स ज्यादा है कि सेलर्स ज्यादा है? कैसे मालूम पड़े? पहले बायर ज्यादा थे, बाद में सेलर ज्यादा हो गए, तो जीता कौन? इक्वल ही हो गया। हाँ, न्यूट्रल हो गया, दोनों लड़े लेकिन आदमी स्टॉक वहीं आके सेटल हो गया जहां से वो ओपन हुआ था, बराबर है सर? अच्छा, तो मतलब ओपनिंग और क्लोजिंग में ज्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा तो वो न्यूट्रल ओपन इज इक्वल टू क्लोज। ओपन इज इक्वल टू क्लोज। इसको बोलते हैं डोजी, DOJI, डोजी। डोजी मींस कंफ्यूजन। कोई नींद में भी उठा के पूछे ना कि डोजी मतलब क्या, कंफ्यूजन। बायर्स जीत रहे हैं ना सेलर्स जीत रहे हैं, दोनों लड़ रहे हैं, बट मार्केट वहीं आके सेटल हो जाता है जहां ओपन हुआ। कंफ्यूजन, मार्केट अपना डायरेक्शन क्लियर नहीं कर पा रहा, बायर्स और सेलर्स न्यूट्रल फॉर्म में है, बराबर है सर? यस। और अगर ये कंफ्यूजन है, अभी सर इसमें समझ लो थोड़ी बॉडी बन गई ऐसी, तो उसको बोलते हैं स्पिनिंग टॉप। सर ये रेट भी हो सकता है, कलर डजंट मैटर। कलर होगा तो मैं सिर्फ इतना सोचूंगा कि थोड़े बायर्स ज्यादा है, थोड़े सेलर्स ज्यादा है। ये स्पिनिंग टॉप है। बचपन में जो लट्टू खेलते थे ना रस्सी लपेट के, ये लट्टू है, बमरडो। स्पिनिंग टॉप जो अपने एक्सिस के ऊपर घूमता है। डोजी स्टैंड्स फॉर कंफ्यूजन, स्पिनिंग टॉप स्टैंड्स फॉर ट्रेंड रिवर्सल, मतलब स्टॉक डाउन ट्रेंड में है, टॉप ट्रेंड में ले जा सकता है, स्टॉक अप ट्रेंड में है तो डाउन ट्रेंड में ले जा सकता है, क्योंकि ये लट्टू आ गया इसलिए। ओके, बट तीनों का काम सेम ही है ऑलमोस्ट। हाँ, कंफ्यूजन क्रिएट करना, जॉब ऑफ ऑल थ्री आर सेम। अभी ये जो 3 कैंडल है ना, इसको इंडिसिसिव कैंडल बोलते हैं। डायरेक्शन क्लियर नहीं है ना सर। और जो पहले मैंने दिखाई रेड और ग्रीन अच्छी वाली, वो डिसिसिव कैंडल है, क्योंकि बायर्स और सेलर्स क्लियर है, बराबर है सर? मार्केट इज ओनली 2 कैंडल्स, डिसिसिव एंड इनडिसिसिव। डिसिसिव मतलब ऐसी वाली जो क्लियर बायर्स और सेलर्स दिखा रही है। बायर्स है ना सर इसमें, इसमें सेलर्स है, ये डोजी है, इनडिसिसिव, बराबर है? यस सर। ये भी ऑलमोस्ट डोजी है ना सर? हाँ, यस।
ये डोजी है सर, बट इसमें थोड़े बायर्स ज्यादा है सर। या यस सर। ये स्पिनिंग टॉप है, ये भी स्पिनिंग टॉप है, राइट। ये भी स्पिनिंग टॉप है सर। स्पिनिंग टॉप इज नोन फॉर ट्रेंड रिवर्सल, बराबर है। मार्केट राइट। हाँ आके घुमा देगा, डोजी करेगा, कंफ्यूजन क्रिएट। ये देखिए स्पिनिंग टॉप, ये देखिए स्पिनिंग टॉप, बराबर है सर। यस सर। अभी देखो ये डोजी है यस सर। सर। ये डोजी रेट क्यों दिख रही है? थोड़े सेलर्स ज्यादा होंगे। हाँ नहीं, सर, बोलिए सर। अपने वो ओपनिंग प्राइस से 5 पैसा नीचे भी क्लोज होगा ना तो रेड दिखेगा, अपने ओपनिंग प्राइस से 5 पैसा ऊपर भी क्लोज होगा तो ग्रीन दिखेगा, बराबर है सर। यस सर। हाँ। और अभी तक ऐसा हुआ नहीं कि डॉट लिखे और ये वाइट। ये देखिए है ना डोजी। अभी ये डोजी में क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ थोड़े बायर्स ज्यादा है सर, ऊपर की साइड झुकाव ज्यादा है ना सर। राइट। इसमें बोल सकता हूँ थोड़े सेलर्स ज्यादा है सर। सेलर्स ज्यादा है, राइट। इसमें सेलर्स। कलर पे मत जाइए सर, ये डोजी है सर। नीचे की डंडी थोड़ी बड़ी है, थोड़ी। हाँ मैं ऐसा बोलता हूँ थोड़े बायर्स ज्यादा है। देखो सर, डोजी स्टैंड्स फॉर कंफ्यूजन ना, बट हाउ डोजी भी हमको कुछ कहती है सर, बराबर है सर। एग्जैक्ट डोजी तो बहुत रेयरली मिलेगी। स्पिनिंग टॉप डोजी, ये डोजी है सर। ये भी इसमें बायर्स ज्यादा है कि सेलर्स ज्यादा है? सेलर्स ज्यादा है सर नीचे की डंडी थोड़ी नहीं बायर ज्यादा है। ज्यादा है सर। क्लियर सर, डोजी में कोई कंफ्यूजन? नो ओके सही है, समझ में आ रहा है ना सर? दिमाग में कोई डोजी नहीं बन रही ना? अभी दूसरी 2 डोजी है सर, ऐसी ही। डोजी मतलब न्यूट्रल मीन्स उसकी बॉडी नहीं है सर। कई बार क्या होगा, स्टॉक 100 रुपए के ऊपर ओपन हुआ, 100 रुपीज के ऊपर ओपन हुआ, नीचे गया 90 रुपीज तक, लेकिन वापस ऊपर वहीं आके ऑलमोस्ट क्लोज हो जाता है, तो इसको बोलते हैं ड्रैगन फ्लाई। इसमें बायर्स ज्यादा है कि सेलर्स ज्यादा है सर? बायर्स। बायर्स क्यों? नीचे जाके ऊपर आया ना सर। सर इसमें सही में सेलर्स होते तो ऐसा नीचे जाके रेट बना देता ना, बट वो ऊपर आ गया, यानी बायर्स ने उसके ऊपर टेक ओवर कर लिया और इस तरह ड्रैगन फ्लाई बना दिया। ड्रैगन फ्लाई जैसे नाम वैसे गुण, ये स्टॉक को उड़ा सकता है, बट डजंट मीन कि सर ड्रैगन फ्लाई देखो इसलिए बाय करने दो, नहीं। हम ये सब जो चीजें है ना, ये नमक मिर्च हल्दी है, EIOU है, वोवेल्स है। वोवेल्स के स्पेलिंग बनते हैं सर, AEIOU मिला के स्पेलिंग बना के दिखाओ सर एक अच्छा वाला। नहीं बनेगा ना, अल्फाबेट चाहिए ना। हाँ सिमिलरली सर, स्टॉक 100 रुपए के ऊपर ओपन हुआ, ऊपर 110 तक गया, लेकिन वापस नीचे आके सेटल हो जाता है, तो उसको बोलते हैं ग्रेवस्टोन। एग्जैक्ट ऑपोजिट सर, ड्रैगन फ्लाई स्टॉक को उड़ा सकता है, तो ग्रेवस्टोन मींस कबर के ऊपर पत्थर रखते वैसा है ना, दिख रहा है कब्रिस्तान में लिखा हुआ है, स्मशान में, ये कब्रिस्तान में कबर के ऊपर पत्थर मींस ये स्टॉक की कबर खोद सकता है, बराबर है सर। राइट। ये बुलिश कैंडल है तो ये बेरिश कैंडल है, बट इनडिसिसिव है। स्टिल आई एम कंसीडरिंग दिस थिंग इनडिसिसिव क्योंकि उसकी बॉडी नहीं है, बराबर है सर। राइट। यस सर। कोई कंफ्यूजन सर? ये नमक मिर्च हल्दी है जिसका हम स्वाद अनुसार इस्तेमाल करेंगे, हल्दी की सब्जी नहीं बनाएंगे, लेकिन ना हाँ सब्जी में हल्दी डालेंगे, बराबर है ना सर? यस मतलब सर, मतलब
सॉरी हाँ बोलिए सर। मतलब ड्रैगन फ्लाई में मतलब बायर ज्यादा है हाँ तो ना, मतलब बायर ज्यादा है, मतलब बुलिश होता है वो इसके। बुलिश है, ड्रैगन हाँ, फ्लाई यानी उड़ा सकते। नीचे आके फिर और ग्रीव स्टोन में मतलब बेरिश फेस डिफाइन करता है वैसा। हाँ अभी देखो हाँ, ग्रेव सेलर ज्यादा स्टोन, है। हाँ सही एकदम, अभी ग्रेव स्टोन में सही ऐसा होता, बायर्स होते तो ऐसा ऊपर गया था, एक मिनट ना, ऐसा ऊपर गया था ना, यहाँ से ऊपर गया तो ग्रीन बना देता ना सर, बराबर। बट वो फिर से वापस नीचे आके क्लोज हो गया, तो इसको रिवर्स करना है। सर यहाँ छोटी मोटी पूछ होगी तो भी चलेगा, हम उसको ड्रैगन फ्लाई और ग्रेव स्टोन कंसीडर करेंगे क्योंकि परफेक्ट रेयरली मिलेगा इसलिए। बराबर है, ठीक है यस सर। देखो चार्ट्स के ऊपर ही। इज अ ग्रेव स्टोन सर, ग्रेव स्टोन है ना सर, यस हाँ हाँ ये डोजी है, बट हॉली क्रॉस डोजी है, इसमें बायर्स ज्यादा है ना सर। स्पिनिंग टॉप, यस ये ऑलमोस्ट ड्रैगन फ्लाई, यस यस सर। ये डोजी, यस स्पेरिंग टॉप ये भी ऑलमोस्ट ड्रैगन फ्लाई सर, हाँ सर। ऑलमोस्ट ड्रैगन फ्लाई सर। डंडी होगी छोटी, होली क्रॉस Yes. को हम ड्रैगन फ्लाई बोलेंगे, इट इज आल्सो ड्रैगन फ्लाई, बराबर है। यस डोजी, यस ड्रैगन फ्लाई जैसी नहीं, ऑलमोस्ट है ये, बट Yes. बायर्स ज्यादा है, बराबर है सर। यस तो परफेक्ट ड्रैगन फ्लाई होगा ना, उसमें ऊपर पूछ नहीं होगी, परफेक्ट ग्रेव स्टोन में नीचे पूछ नहीं होगी, बट परफेक्ट मिलना बहुत मुश्किल है। ये देखो ड्रैगन फ्लाई है ना सर, देखो निफ्टी में दिखा ड्रैगन फ्लाई था ना सर, ये ग्रेव स्टोन था, हाँ सर। ये अभी का है सर, ये ग्रेव स्टोन और ये ड्रैगन फ्लाई, बराबर है सर, पिछले Yes. 2 दिन का, ओके बराबर है। राइट कोई कंफ्यूजन सर? स्पिनिंग टॉप, ग्रेव स्टोन, यस कोई कंफ्यूजन सर अब तक? प्योर क्लियर, नहीं क्लियर, खत्म? ओनली क्लियर कोई कंफ्यूजन हो तो बोलिए। नो सर। ओके, अभी ये आपको होमवर्क में सब चीजें प्रैक्टिस करनी है और ग्रुप में डालना है, क्योंकि आपकी आंखों को एडिक्शन होना चाहिए सब चीजें देखने का। ओपन इज इक्वल टू हाई, ओपन इज इक्वल टू लो, ड्रैगन फ्लाई, ग्रेव स्टोन, प्रैक्टिस नहीं होगी ना, आपके सामने चीजें होगी, नहीं दिखेगी सर, दिमाग सूख हो जाएगा, आंखों पे पैसे लगे हुए होते हैं सर। अभी देखिए सर, ये निफ्टी ओपन इज इक्वल लो ही गया है ऑलमोस्ट, ये ओपन इज इक्वल टू हाई, ये ऑलमोस्ट क्लोज इज इक्वल टू हाई गिनते हैं सर इसमें भी। हाँ एकदम छोटी पूछ होती है ना तो भी चलेगा। क्लियर सर? यस बोलिए सर, कोई कंफ्यूजन हो तो? क्लियर सर। अदरवाइज आई विल क्लोज माय डे। यस मिलते हैं सर कल, ओके सेम टाइम 9 PM। ठीक है ओके, और कुछ भी कंफ्यूजन हो डोंट वरी, विल डिस्कस लेटर। आप ग्रुप में चार्ट भी डालिए, वहाँ डिस्कस करेंगे, और कल लाइव भी डिस्कस करेंगे। कोई डाउट हो तो भी क्लियर हो जाएंगे सब, बराबर है। बट ग्रुप में डालिए कि ठीक है। कौन है, ड्रैगन फ्लाई है सर। मेरे पास स्कैनर भी है सर, एक ही क्लिक करूंगा सब ड्रैगन फ्लाई और ग्रेव स्टोन आ जाते हैं, बट मैं भी यूज नहीं करता। अगर मैं वो यूज करूंगा मैं खुद हैंडीकैप हो जाऊंगा सर, बराबर है सर। मुझे अपनी आंखों को करना है। स्कैनर तो टेक्नोलॉजी इज ऑफ कोर्स गुड, बट कब, जब जरूरत हो तब। जब आंखों से काम हो रहा है तो चीजों को अवॉइड करिए सर, बराबर है। लाइव मार्केट में जब ड्रैगन फ्लाई बनेगा ना, हम कंफ्यूज हो जाएंगे, क्यों? वी आर एडिक्टेड टू सी थ्रू स्कैनर ओनली। स्कैनर नहीं बता रहा ना मींस नहीं है, आंखें विश्वास नहीं करेगी सर। अपनी आंखों को एडिक्टेड करिए टू सी ऑल दिस थिंग। ये ओपन इज इक्वल टू हाई है, ओपन इज इक्वल लो है, ये क्लोज इज इक्वल टू हाई, क्लोज इज इक्वल टू लो है। ड्रैगन फ्लाई, ग्रेव स्टोन, बराबर है सर। यस एंड प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, नथिंग कम्स इजी।
मिले सर कल। ओके ओके Yes, नाइट sir. फ्रेंड्स। ठीक है, गुड नाइट गुड नाइट। Right. Good night. थैंक यू सो मच।